जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूँ आपकी अपनी प्राची अधिकारी और आप मुझे देख रहे हैं अपने चैनल राष्ट्र धर्म पे। और प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, मैं लाइव शुरू करूँ इससे पहले कि आप इसे शेयर कर दीजिएगा। और मैं आज बात करने वाली हूँ कि कैसे कलयुग में हर चीज़ के पीछे लोभ है और लोग कैसे कलयुगी प्रेम जिसमें अटैचमेंट नहीं है, मतलब हर चीज़ जो हर रिश्ते हैं उनके या काम को लेकर, हर चीज़ को लेकर जो हमारा एक कलयुगी प्रेम है, मोह है, उसमें कैसे बंधे हुए रहते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे अमोघ लीला प्रभु जी से। चलिए। प्रभु प्रभु जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू प्राची जी। हरे कृष्णा। बाय कृष्णा's mercy, जी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। हाउ आर यू डूइंग? आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ और सब सही चल रहा है प्रभु की वेरी दया गुड। से। नाइस। जी, वेल वंडरफुल। प्रभु की दया बनी जी। रहे। बिल्कुल बली बनी रहनी चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि आजकल जो लोगों का अटैचमेंट है चीज़ों से, वो शुरुआत में ऐसा लगता है ज़्यादा है, फिर बाद में कम हो जाता है। तो इससे कैसे इसको आप कैसे देखते हैं? हर चीज़ से, चाहे उनका जॉब हो, ये क्षण भर वाला आकर्षण क्यों हो रहा है? हो इसलिए क्योंकि ना हम किसी चीज में घुसते हैं तो मजे के भाव से घुसते हैं। अब हर हाँ। चीज का अपना दम होता है कि वो मजा दे पाती है, लेकिन कुछ समय के लिए दे पाती है। वो चाहे जॉब हो या तो हुँ, लड़का हो या लड़की हो, वो कुछ समय का वो हुँ, मजा हो बताए। तो जैसे ही वो मजा हुँ, खत्म होता है, तो फिर उस चीज हुँ, में फिर जो उत्साह होता है वो चला जाता है, बिकॉज वो सारा सारा जो भाव था वो मजे के लिए था। अब किसी हुँ, वस्तु में अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर इतना दम नहीं है कि हमें हमेशा जीवन भर मजा देते रहे। मोबाइल फोन से ऐसे लोग हुँ, पक लेते हैं गुस्से में, आते हैं, शुरू शुरू में लिया तो था हुँ, यार एप्पल का। अब एप्पल के बाद हम सोचे चलो ऑरेंज लेते हैं, अब थोड़ा गुआवा लेते हुँ, हैं। अब तो नए हुँ, नए पे जाते रहते, बिकॉज मजा मजा मजा। लेकिन चीजों में हुँ, मजा कुछ समय हुँ, के लिए होता है। इवन अगर कोई व्यक्ति, जिससे कोई व्यक्ति प्यार करता है, वो एक्चुअली हुँ, उसके स्किन से प्यार करता है। हाँ, इसकी हुँ। स्किन बहुत अच्छी है, नाइस पैकेजिंग, आई लाइक दिस पैकेजिंग, हे बेबी, हे हैंडसम। पर असल में वो चीज से ही प्यार करते हैं, इंसान से कौन प्यार करता है बाबा। सो दैट्स वो लंबा टिकता नहीं है। तो शुरू शुरू में You are उत्साह the होता है, शुरू शुरू में सोडा, बाद में पानी। you are the one person I really like you listening to. I mean इतना ज़्यादा एन्जॉयमेंट होता है आपकी बात में और वो रियलिस्टिक होती है और आज के युवाओं को कनेक्ट करती है। सबसे बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि अपना मन बोला जा रहा है, लाइक कि अपने मन की बात। एक्चुअली इसलिए बोलते हाँ। हैं मन की बात बता, क्योंकि मंकी है इसलिए। मन राइट। मन की है तो ना। आप जी, तो ये संबंधों को लेकर भी है। आई मीन रिश्तों को लेकर, जॉब को लेकर, हर चीज़ में तो ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं आती फिर लोगों में? एक्चुअली क्या स्टेबिलिटी आती है ड्यूटीफुलनेस से। अगर आप कोई चीज हुँ, में ड्यूटीफुल होते हैं ना, तो हुँ, फिर उससे स्टेबिलिटी आती है। लेकिन हम ड्यूटीफुल है ही नहीं। हम जाते हुँ, हैं ड्यूटीफुल क्या तेल लेने, हम बने रहे ब्यूटीफुल। तो लोग बन आज तो ब्यूटीफुल आज फोकस हो गए हैं, ड्यूटीफुल बेचारा किनारे हो गए हैं। अरे! तो ड्यूटीफुलनेस से वो कंटिन्यूटी आती है। हाँ, तो इसीलिए जो है लोग उसको लंबा निभा नहीं पाते। तो गीता में हुँ, भगवान बता रहे हैं, हुँ, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वगुण में हुँ, कंसिस्टेंसी आती है, कंटिन्यूटी आती है। पर सत्वगुण हुँ, अरे कहाँ, चाहे रेयर कमोडिटी है कलयुग के अंदर। हुँ, रजो और तमो में सारी दुनिया निपटी पड़ी है। तो इसीलिए हुँ, हम देखते हैं कि हुँ, लोग किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं। रजोगुण में कहते हैं देयर इज हुँ, डिस्ट्रैक्शन। जैसे मान लो कुछ मैं पढ़ रहा हुँ, हूँ तो सामने मोबाइल फोन है, वो देख लिया, फिर रख दिया, फिर कुछ हुँ, कर लिया, फिर देख लिया। हुँ, ये हुँ, रजोगुण है। हुँ, या कुछ करते करते आपको नींद आ गई, हुँ, ये तमोगुण है। तो इसलिए पीपल गेट हुँ, डिस्ट्रैक्टेड। तो दैट्स द रीजन। सत्वगुण की कमी है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी नहीं हो, चाहे काम में हो, रिश्तों में हो, खलास। हुँ, हुँ। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है क्योंकि ऐसा डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी आ जाता है। कोई चीज़ अच्छी लगती है और या अच्छा दैट्स ट्रू। मतलब काम में लाभ भी हो रहा है लेकिन हमें फिर भी जिस काम में लाभ नहीं है उसके पीछे भी हम जाते हैं कि अरे! फिर उसके बाद काम बिगाड़ लेते हैं। फिर या पछतावा होता है। अभी क्या, जैसे हुँ, आजकल माएँ भी है ना, वो बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रही। क्यों? कहते हैं अब क्या करें जी, ये रात-रात को जगाता है ये बच्चा, बड़ी मुश्किल हुँ, होती है जी। इसी हुँ, लंगोट चेंज करनी पड़ती है, दिन में 3 बार पोटियाँ करता है गंदा। पर
तो लेकिन जब माँ का भाव आता है ना, अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा है, मेरा लाल मेरी जगह का टुकड़ा है, तो भाई अरे वो तो उसको खिलाएगी पिलाएगी सेवा करेगी। पर आज जो एंटरटेनमेंट एडिक्टेड जनरेशन है ना, हुँ, हुँ, वो हर जगह पर मनोरंजन देखती है, इसीलिए वो हुँ, कुछ नहीं संभाल पाती। इवन माँ और बच्चे में भी हमने देखा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है। हुँ, माँ अक्सर बच्चे हुँ, को डांट इसलिए लगाती है, बच्चे ने कोई गड़बड़ी की है, उसको हुँ, शिक्षा दूं, उसको सुधारूं, हुँ, भड़ास निकालनी है मेरे हुँ, को, तो हुँ, भड़ास निकाल देती हैं। तो चाहे बच्चा हो, माता हुँ, पिता हो, पति पत्नी हो, हुँ, बॉस एम्प्लॉय हुँ, हो, तो हुँ, भड़ास से भरे हुए आजकल के रिश्ते हैं। हुँ, तो इसलिए हुँ। संघर्ष है, फ्रस्ट्रेशंस है। जैसे हम देखते हैं कि रिश्तों में भी चाहे वो माँ-बाप के हों या किसी अन्य व्यक्ति जिन्हें हम माता-पिता का दर्जा दें, अ, हुँ, वो भी उसमें भी एक जैसे एक तल्ख़ी-सी एक अलगाव-सा हो गया है। शुरुआत में लगता है कि अरे ये तो हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन बाद में हुँ। पता चलता है कि मार्गदर्शक नहीं और उनको भी हमसे कुछ अपेक्षाएँ हैं, अपेक्षाओं पे संबंध हो रहे हैं। ये तो है ही है, दैट्स ट्रू। और जितनी हुँ, एक्सपेक्टेशंस हैं, उतनी ही फ्रस्ट्रेशंस हैं। और क्योंकि हुँ, एक्सपेक्टेशंस भी अनरियलिस्टिक हैं, इसलिए हुँ, फ्रस्ट्रेशंस तो होंगी ही होंगी। हुँ। तो इसीलिए ये एक्सपेक्टेशंस की दुनिया है। और सब एक-दूसरे से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ओह माय गॉड! जैसे आजकल देखिए लड़के-लड़कियों की शादियाँ देरी से हो रही हैं। ये 28, हुँ, 29, 30 की उम्र में शादी करते हैं। मेरी मदर की हुँ। 28 साल की उम्र में 3 बच्चे थे उनके। मैं और मेरी 2 छोटी बहनें, 28 की एज में, और आज 28 की एज में लड़कियाँ शादी की सोचती हैं। कहते हैं, "वी आर जस्ट 28 बाबा, हमें लाइफ को हाँ, एन्जॉय करने टू दो ना। यंग हाँ, वी नीड सम फ्रीडम, वी नीड टू एन्जॉय लाइफ। क्यों चाहते हो हम चकला बेलन में हम अपना खपा दें अपने आप को, प्लीज़।" तो 30-31 में जा करके फिर ये शादी करती हैं। फिर ये क्रोमोसोम भी हाँ, इनके वीक हो चुके होते हैं, फिर इनके बच्चे हो नहीं होते नहीं होते, फिर जाते हैं आईवीएफ की दुकान में, कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, आओ जी आईवीएफ की दुकान में हमको बच्चा दिला दो जी, तो क्या-क्या करें हम, स्यापा हो गई ज़िंदगी हमारा। तो बेसिकली एकदम ढक्कन जनरेशन है एक्चुअली ये लोग, एकदम ढक्कन। ये खोलेंगे ना इनका, अंदर कुछ नहीं निकलेगा, ऐसा है। ये ये बातें मेरी दोस्त से कहती हूँ, शादी के लिए आईवीएफ है यार आईवीएफ पता नहीं एक ऐसी चीज़ हो गई मेरे भी मुँह पे चढ़ गया। अरे आईवीएफ है तो सही और आजकल एक नई चीज़ और कि एट द एज ऑफ 25 दे विल कीप देयर एग्स वहाँ रख देंगे। यार अब तो 40 साल में भी कर सकते हैं, अभी तो हमारे पास टाइम है, इनफ टाइम अभी पैसे कमा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो अभी तो बहुत टाइम है, जब 40 साल के होंगे तब कर लेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो ये एक सो दिस इज़ चक्कर वेरी हो गया क्रेज़ी। है। तो ये हाँ, चक्कर हो गया, तो रियली इसलिए ये घनचक्कर हो गए असल में ये लोग। और फिर हुँ, होता क्या है ना, आईवीएफ के अंदर देयर इज़ लॉट ऑफ, आईवीएफ में क्या होता है, हम बहुत सारे बच्चे उसमें तैयार होते हैं, उसमें जो बेस्ट बच्चा होता है वो इम्प्लांट होता है। तो हुँ, बाकी जो बच्चे होते हैं बेसिकली उनको हुँ, डंप किया जाता है, सो देयर इज लॉट ऑफ वायलेंस हुँ, इन्वॉल्व इन। हुँ, क्योंकि क्या है, हुँ, मेडिकल साइंस की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो एक केमिकल है, इसमें बेस्ट वाला हुँ, जो केमिकल है ना उसको हम डेवलप कर लेंगे, और कम डेवलप वाले जो हुँ, केमिकल्स है उनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। बट एक्चुअली केमिकल हुँ, नहीं है, वो जान है वो। सो इसीलिए, और ये कौन करता है आईवीएफ, मतलब हमारे माता पिता ने हमको आईवीएफ से पैदा किया क्या, मतलब दैट में कहूँ जानवर हमसे ज्यादा बढ़िया है। इन टर्म्स ऑफ मीटिंग ये कोई नहीं आता आईवीएफ है, अपना हर हर गलियों में इनके पुश्तें चल रही हैं इनकी अपने आराम से, कोई समस्या नहीं है। ये पुश्ते पैदा करने में इंसान को दिक्कत हो रही है कि हमारे जी पुश्ती खत्म हो गई जी, क्या करें, आईवीएफ से हाँ, एक ही हो पाया, उसके बाद हुँ, फिर जिंदगी का हमारा स्यापा हो गया। तो हुँ, हुँ, पशु हुँ, जो है ना, इन टर्म्स ऑफ मेटिंग दे आर डूइंग मच बेटर देन हुँ, ह्यूमन बींग्स। और मैं हुँ, देखा है लोग इतने डल हेडेड हो गए हैं, उनको नॉर्मल और एब्नॉर्मल फर्क पता नहीं चल रहा कि हाउ कैन समबडी डू दिस, कि मैं ना उसको मैं रखवा देता हूँ प्रिजर्व करके, फिर आगे जाकर के उसको हम यूज करें। ऐसे भी कोई करता है? और तुम क्या हो गया तुम लोगों को? तो इसलिए एक बेसिक आईक्यू लेवल हैज आल्सो गॉन डाउन। और कहीं ना कहीं इसमें दोष हमारे एजुकेशन सिस्टम का। हुँ, नोबडी गिव्स दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, वे लाइफ में जीना कैसे है, नोबडी हुँ, टीचेस हाउ टू लिव लाइफ। तो इसलिए लोग हुँ, कुछ भी कर रहे हैं ऑन द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न, इनोवेटिव, कूल। अबे कूल नहीं है लल्लू लाल। तो इसलिए इनको ये सिखाना बहुत जरूरी है कि सर एटलीस्ट यहाँ तो कम से कम तुम, तो यू लर्न समथिंग फ्रॉम इवन एनिमल्स। एनिमल्स हैव गॉट ब्रीडिंग सीजन, उसमें वो ब्रीडिंग करते हैं, देन दे हैव चिल्ड्रन एंड देन हुँ, दे ग्रो देम, उसके बाद फिर आगे शिकार करना सिखा करके आगे भेजते हैं। इंसान ही कुछ नहीं कर रहा आजकल। तो हुँ, इसीलिए दिस इज एब्सोल्युटली एबनॉर्मल लाइफ, दिस इज नॉट हुँ, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्निटी आपके विचारों में होती है कि आप कितने खुले दिमाग राइट, के हैं। हुँ, अगर आप बहुत ठेसू हैं, आजकल मैं देखा लोग ठेसू भी बहुत ज्यादा है, इतनी जल्दी ठेस सकती है, अरे दिल पे लेके बैठ जाएंगे। हाँ, मैं कहा ये तो मॉडर्न है यार, हाँ, इतनी इतनी जल्दी ठेसू कैसे अच्छा हो गए तुम? पर जितनी एक जल्दी है ना, सौ पर्सनल ठेसू। एक पर्सनल सवाल कि ओवर इमोशनल होने से कैसे बचा जाए कि किसी को मैंने अगर मतलब 4 दिन पहले मैं मिली हूँ,
अगर मैंने उनको अपना पिता मान लिया, किसी को मैंने अपनी माता मान लिया और अगर उन्होंने मेरे से ज़्यादा प्यार किसी और को कर दिया तो मुझे ऐसा हुँ, लगता है कि मुझे अन्याय कर दिया। तो मुझे बहुत हुँ। रोना या फिर लाइक गुस्सा आ जाता है। तो कम से कभी-कभी जेलसी भी हो जाती है। ऐसा क्यों? कि ऐसा व्हाई इसलिए हाउ कैन होता है शी बिकॉज़ हम लोग how can एच how can she love or he loves somebody else more than me? I mean, that guy used to call me daughter, and this woman used to call me daughter. How come she or he can call somebody else, यस, इसको her own बोलते हैं son, ईर्ष्या, wife? हाँ, ठीक है, ये इसको थोड़ा बोलते हैं कम ईर्ष्या। करनी है। हाँ, इसको ईर्ष्या बोलते हैं वास्तव में। जैसे कि हाँ, ना जब दुर्योधन से बोला भगवान ने कि चलो ठीक है तुम्हें अपने इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों रखने हैं, रख लो। 5 हुँ, गाँव दे दो, 5 भाई 5 गाँव में अपना काम चला लेंगे। ठीक है, इतना कर दो। 5 गाँव क्या जी, मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूँगा। हाँ, ये ईर्ष्या है मतलब। तो इसलिए हम हाँ, सोचते हैं भाई I should be the exclusive recipient of somebody's love. Why? How come we live in a हुँ, social world बाबा? तो यहाँ पर हुँ, तो people will have communication with each other. हुँ, लेकिन तुरंत लोग इनसिक्योर हो जाएंगे, सोचेंगे बस अब यही थे, ये प्यार था, जाओ उन्हीं से बातें कर लो, उन्हीं हुँ, साथ ही रह लो। अरे क्या बाबा, क्या ये? सो दिस इज ईर्ष्या। सो ईर्ष्या और द्वेष, ये दो चीजें हैं। दोनों में अंतर क्या है? द्वेष का मतलब जैसे मान लो आपके पास है 5 ग्लास मैंगो शेक, मेरे पास है 2 ग्लास मैंगो शेक। देखो ये प्राची हुँ, को आपने ये ऐसे 5 ग्लास मैंगो शेक दिए, मेरे को 2 ग्लास मैंगो शेक दिए, गलत है हुँ, ये होता है द्वेष। अच्छा मेरे पास 5 ग्लास हुँ, मैंगो शेक है, प्राची के पास 2 ग्लास मैंगो शेक है, और मैं बोलूं प्राची को ये 2 ग्लास भी क्यों दिए, इसे बोलते हैं ईर्ष्या। हुँ, तो अगर हमसे प्यार करता होगा, हाँ, 2 ग्राम किसी और को कर लिया, इसको ये भी क्यों किया, मेरे को नहीं देखो, मेरे को ये एक्सक्लूसिव ये चाहिए, वाला दिस इज नहीं है। ईर्ष्या। और ये ईर्ष्या वाला तो टू सबसे मच है। काली भावना है। ये वाला टू मच है। आई मीन ऐसा है कि मुझे ज़्यादा कर दो, मुझे ज़्यादा कर दो, उसको कर दो लेकिन मुझे मुझे ज़्यादा कर हाँ, दो, ये वाला। मतलब प्यार तो वो खाने-पीने की द्वेष है, चीज़ें नहीं, हाँ, तो दैट इज द्वेष। द्वेष, हाँ, फिर ये द्वेष हो सकता है, ईर्ष्या नहीं हाँ, तो होगी। वो द्वेष है। मैंने बोला ना हुँ, प्राची के पास दो, इनके पास 5 है, मेरे पास 2 है, मेरे हुँ, को भी दो ना 5, इनको 2 दो, मेरे हाँ, को 5 दो, हाँ, द्वेष। हाँ, हाँ। लेकिन अगर कोई तो मेरे सामने ईर्ष्या और रो जाए द्वेष में तो फिर दुनिया मुझे बुरा लग जाता है। निपट हाँ, गई बेचारी। हाँ, हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है, हो हुँ, जाए उसकी सांत्वना दे दो, उसको हर खुश। किसी का हुँ, देख रेख करने के लिए यू शुड आल्सो बी इमोशनली स्ट्रांग। हुँ, 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 जैसे दशरथ महाराज गए थे कैकेयी के पास, हाँ, कैकेयी बहुत दुखी हो रखी है, हुँ, दशरथ महाराज अभी रेडी नहीं थे। हुँ, तो दशरथ जी जब कमरे में घुसे तो दशरथ हुँ, महाराज खड़े हुए थे, हुँ, कैकेयी लेटी हुई थी। हुँ, लेकिन दोनों के बीच जो संवाद हुआ, दशरथ महाराज लेटे हुए थे, कैकेयी खड़ी हुई थी। हुँ, तो इसलिए अगर आप किसी का इलाज नहीं कर सकते ना, तो फिर डॉक्टर बनने का कोशिश मत करो, नहीं तो आप मरीज बन जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। एक बात पूछनी है, आपको जैसे आपको ये इसमें आए हुए इतने साल हो गए हैं, तो आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ें महसूस करते क्योंकि आप यू टॉक पीपल्स माइंड आई मीन ये लोगों का हाँ, जो एक्सपीरियंस होते हैं या एक आम इंसान या जो हमारे बच्चा टाइप का एक मन होता है, उसमें चुलबुलाहट चल रही होती है। आप सेम वही बातें करते हैं, तो ये हाँ, कैसे? हाँ, कैसे? हाँ, क्योंकि मेरे पास दुखियारी आत्माएँ आती है ना, दिल खोलती हैं, प्रभु जी, हुँ, हमें अपना दिल खोलना है, हुँ, बहुत दुःख भरा है। मैंने कहा सुनाओ, फिर वो दुःख सुनाते हैं, दुःख 1, दुःख 2, दुःख 3, मेरे को पता लगता है अच्छा, ये लोग इन दुखों में लिपटे पड़े हैं। हुँ, पर लोगों के दुखों को सुन करके मैं ज़िंदगी हमारी लाइफ तो बहुत सिंपल, हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, हुँ, इट्स वेरी सिंपल लाइफ। हुँ, तो हमारा छोटा-सा कमरा है जिसमें हम रहते हुँ, हैं, यहीं पे ही रात को लेट भी हुँ, जाते हैं, हुँ, और ना मेरी बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरी घर गृहस्थी है, हुँ, ना मेरा बैंक हुँ, अकाउंट है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, हुँ, कोई लैंड का पीस भी नहीं है, हुँ, और ना फिक्स्ड एसेट्स, ना वोलेटाइल एसेट्स, बस ये हुँ, 2 जोड़ी धोती-कुर्ता है, हुँ। और तो कुछ है नहीं हमारे पास। और ये लैपटॉप है जिससे मैं अभी आपके समय आप अभी मिस नहीं लगा करते हुआ हैं हूँ। आप मिस नहीं करते कि काश आपके पास बीवी होती, खूबसूरत सी बच्चे होते? मैंने जिनकी है उनके देखे, उनके हाल देखे ना, तो मेरे को इंस्पिरेशन होती है, यू आर द राइट चॉइस बेबी। तो इसीलिए आई एम हैप्पी। यस। और मेरा जैसा स्वभाव है ना, वो लड़की दुखी रहती है मेरे साथ। कहते ये अमोग नहीं, लीला नाम का व्यक्ति नहीं, इज नहीं, टू नहीं। फ्री स्टाइल ये आदमी, आप भाई बहुत सोचते ज्यादा हैं फ्री स्टाइल है, नहीं, नहीं, बहुत। ये आई थिंक ये आप सोचते हैं। आई थिंक शी कुड हैव बीन नहीं, मोर हैप्पी। वो हँसती ही रहती है नहीं, आपकी नहीं, बातें सुन के। मुझको मुझको पता है ना, मेरे को पता है लड़कियों को क्या चाहिए होता है, वो मेरे पास नहीं है, मेरा स्वभाव अलग है। वो बेचारी दुखी ही रहती है, कहते हैं जी वो दूर से अच्छा लगता है वो आदमी, पास जाके देखो वो अजीबो-गरीब आदमी है बाबा वो। तो इसीलिए वो दुखी रहती है। मैंने कहा किसी लड़की को क्या दुखी करूँगा मैं? इतने सारे बेचारे मजनू घूम रहे हैं, लैलाओं को मजनू से मिलाओ।
हम खुश रहेंगे यहाँ पर, बस हाँ, ऐसे जब ये दुखी होंगे तो घूमने इनकी काउंसलिंग कर लेंगे। मजनू महाराज दुखी हुआ कहाँ तो मजनू की घूम रहे हैं? काउंसलिंग, लैला महाराज तो कहाँ लैला की घूम रहे हैं? काउंसलिंग। मिलता ही नहीं, हैं महाराज जी? अपने मन का मिलता ही नहीं, क्या कहाँ घूम रहे हैं ऐसे लोग? घूम रहे तो हमें भी बताइएगा, कोई अच्छे अ, बैचलर हो, तो हमें तो एक्चुअली दिख ही नहीं रहे। वही है एक्चुअली। अब समहाउ दुनिया का ना रीत ऐसी है, किसी को ना, वो आपने गाना सुना है, किसी किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। वो गाना है ना, वो बिल्कुल सही, ये कलयुग में बिल्कुल सही लागू होता है। कैसे था वो गाना? हर किसी को नहीं मिलता नहीं यहाँ मिलता। प्यार ज़िंदगी वाह! में, नहीं आपकी मिलता। तो आवाज़ बहुत अच्छी अच्छी है। लड़कियाँ वो चाहे टेढ़े-मेढ़े लड़कों से ब्याह लेती हैं, अच्छे लड़के टेढ़ी-मेढ़ी लड़कियों से ब्याह लेती हैं। ये यहाँ दुखी है, ये यहाँ दुखी है, सब दुखी चल रहे हैं संसार के अंदर। हाँ, ऐसा ये आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि इसकी आदत नहीं है, ये चाय नहीं पीती। मैं बोलती हूँ लो कितना अच्छा लड़का था, ये चाय पीता है, मैं भी चाय पीती हूँ और देखो इसको मिल हुँ, गया। ये होता है, यू आर राइट। तो ये आपने सही कहा कि रॉन्ग हुँ। मैच। तो लोग तो कहते हैं कि भगवान जोड़ियाँ बनाते हैं, फिर ऐसी जोड़ियाँ क्यों बना देते हैं भगवान? गलत। एक्चुअली जोड़ियाँ जो होती है ना, हमारे कर्म बनाते हैं। भगवान को और अच्छे काम भी पड़े हैं करने को। बजाए कि वो जोड़ियाँ बनाते रहे, और फिर जोड़ी में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहे। भगवान बोले ये मजा आया, तुम झगड़ो आपस में, एक दूसरे के बाल नोचो, ये भगवान को और कोई काम नहीं है। हमारी जोड़ियाँ हमारे कर्म बनाते हैं। जैसे मेरे प्रारब्ध हुँ, है, उस वैसी लड़की से रिश्ता होगा, या लड़के का लड़की से, लड़की का लड़के से होगा, फिर दूसरे कर्म हुँ, भोगेंगे एक दूसरे के साथ। हुँ, तो इसलिए भगवान हुँ, नहीं बनाते जोड़ियाँ कि भैया चलो मैं तुम्हारी जोड़ियाँ बनाऊँ। उनके पास अच्छे काम भी है, हुँ, उनके पास उनके उनके हुँ, भक्त हैं, उनके साथ वो नाचते हैं, गाते हुँ, हैं, खुश रहते हैं वो। ये हमारे हुँ। कर्मों के लेखा-जोखे में हम लोग फँसे हुए हैं, और कुछ नहीं। अच्छा, बहुत से लोग इस वक़्त आपने देखा होगा एक बहुत मामला चल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी का। उसमें लोग मूर्ति पूजा के विरुद्ध कुछ लोग खड़े हुए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं ये चमत्कार है ये आध्यात्म नहीं है। कई अन्य संगठन हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो उसमें आपका क्या टेक हाँ। रहेगा? हुँ, हुँ, हुँ। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी का जहाँ तक मैंने उनके वीडियोज़ देखे हैं, वो कभी किसी से कोई फाइनेंशियली उसका लाभ नहीं उठाते, हुँ, या लेडीज़ के साथ वो मिसट्रीट करते हो किसी को, जैसे ढोंगी बाबा होते हैं ना, हुँ, वो चमड़ी और दमड़ी दोनों को लेकर के बेईमान रहते हैं, या किसी एक को लेकर हुँ, बेईमान तो होंगे ही होंगे फॉर श्योर। हुँ, हुँ, ठीक है, हम देखते हैं वो बेचारे अस्पताल खुलाने के भी लगे हुए हैं कि भई कहीं किसी का अस्पताल खुल जाए। वो जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी, गरीब तबके की कुछ लड़कियाँ होती हैं, उनकी शादी भी बेचारे करा हुँ, रहे हैं। राम जी का हुँ, नाम भी बुलवाते हैं, सीताराम जी का नाम भी हुँ, बुलवाते हैं वो। हुँ, सो इसलिए मैं देखा है कि अ, उनका स्टाइल बहुत ही उत्साह मतलब एनर्जेटिक है। पर ये हुँ, कहना कि ना वो पाखंडी है, लेकिन वो इससे करते क्या है? मतलब मान लो किसी का मन पढ़ते भी हैं वो, हुँ। किसी का भला ही तो करते हैं, उसका लोगों को लाभ ही तो मिला है उससे। सही उससे बात आप है, बोलते हैं सही चलो बात। अब सिया राम जी का नाम लिया करो, हाँ। हुँ, और ये बोलते हैं और अपने गुरु को समर्पित है कि मेरे गुरुदेव हैं रामभद्राचार्य जी हैं, उनके आशीर्वाद से मैं कर पाता हूँ जो कर पाता हूँ। मेरे बालाजी हैं, हनुमान जी हैं, उनकी शक्ति से कर पाता हुँ, हूँ, मेरे में कोई चमत्कार नहीं है। तो हुँ, व्यक्ति खुद ही खुला-खुला बोल रहा है। तो इसमें भला हुँ, पाखंड किस बात का हो? या तो वो बनाए, उल्लू बनाए, उसका कुछ फाइनेंशियल हुँ, गेन करें अपना, हुँ, उनसे कुछ फीसें इकट्ठे करें। हुँ, चला चला भूत निकल गया ना, हुँ, चल 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर मेरे अकाउंट में, फिर तो हम हुँ, माने हुँ, भी उनको। अरे वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए धीरेन्द्र हुँ, शास्त्री जी जो है मेरे हिसाब से तो एक अच्छे भक्त हैं, एक अच्छे वैष्णव हैं, हुँ, राम जी के हुँ, भक्त हैं। तो भगवान ने उनको शक्ति दी है कि चमत्कार करने की, कि भाई लोगों के दुखों को दूर कर रहे हैं वो। सो दैट्स राइट, और हुँ, लेकिन साथ में भगवान का नाम भी दिला रहे हैं उनसे। सो हुँ, आई थिंक ही इज डूइंग प्रीटी गुड जॉब, वेरी गुड सर्विस ही इज डूइंग टू ह्यूमैनिटी एंड गॉड। तो सिया राम जी बहुत खुश जी, हैं उनसे, हम भी खुश हैं उनसे। बहुत बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि ब और लोग भी अन्य अन्य जगह पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनसे तो कोई सवाल नहीं करता और ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतने लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं। डेविल हंटर जी या बहुत-बहुत धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा नमन, प्राची जी नमन। मोह मन त्याग और कर्तव्य हम इससे अलग कैसे करेंगे? अ, मोह होगा तो कर्तव्य का भाव होगा, मोह त्याग कैसे? एक्चुअली हमें यही गलतफहमी है कि मोह से कर्तव्य होता है। नहीं, मोह से कर्तव्य नहीं होता। जितना मोह कम होगा ना, आप कर्तव्य को ज़्यादा अच्छे से निभा पाओगे। जैसे माँएँ बच्चों के मोह में होती है ना, तो बच्चों के भले के लिए उसको वहाँ नहीं भेज पाती, जहाँ बच्चे का भला है। कहते नहीं मेरा जिगर का टुकड़ा है जी, मैं जो नहीं भेजूँगी इसको, मेरा लाल, मेरा लड्डू, मेरा बर्फी, मेरा कलाकंद मेरे पास ही रहेगा। लेकिन माताजी उसकी ना विकास के लिए अच्छा नहीं है वो। तो अच्छा रहेगा कि ना उसको वहाँ भेज दीजिए, उससे सीखेगा, कुछ बढ़िया इंसान बन जाएगा। नहीं, ऐसा मत बोलिए आप। तो ये मोह में है, तो अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रही आज। मोह में आकर के लोग इमोशनल फूल हो जाते हैं, कर्तव्य नहीं निभा पाते। तो इससे अगर वाक़ई में कर्तव्य निभाना चाहते हैं ना, आप मोह से मुक्त हो जाइए। जैसे हमारे ऐसे लोग, जैसे हम लोग अब मोह में नहीं पड़ते, ठीक है?
हम सेवा के लिए जहाँ जाना चाहे जाते हैं। रात के 12 हुँ, बजे भी, क्योंकि जैसे हमारे अमेरिका में क्लास होती है अगर हमारी, ठीक है जी? वहाँ दोपहर के 12 बजे, यहाँ के रात के 12 बज रहे हैं। हुँ, अब क्योंकि हमें उसमें देखिए कोई फाइनेंशियल, जैसे मैं अब आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई एक पैसा नहीं ले रहा। ऐसे हम जितने हुँ, सेशन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। कर्तव्य क्यों निभा पा रहे हैं? मोह नहीं हुँ, है। हुँ, जहाँ मोह होता है वहाँ स्वार्थ आ जाता है। तो हुँ, इसीलिए मोह के बिना ही एक्चुअली कर्तव्य निभाए जाते हैं। तो इसलिए ये कंफ्यूजन है जो लिखा है ना यहाँ पर, मोह होगा तो कर्तव्य का भाव होगा। नहीं होगा। यस, कर्तव्य के लिए मोह से परे जाना पड़ता है। जैसे हमारे मोदी जी हैं, वो देश हुँ, की सेवा रोज 18 घंटे कर रहे हैं। क्यों? कोई मोह नहीं है उनको, पत्नी का, ये बच्चों के लिए पैसे हुँ, इकट्ठे कर लूं, मेरी सास पुश्ते खाएंगी। ना जी ना। हुँ, ना योगी जी को, ना मोदी जी को, उनका अगला पिछला कुछ है ही नहीं। सो दैट्स व्हाई हुँ, जिसके बाद जिसमें मोह नहीं होता, काम वही करता हुँ। है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और अ, मुझे लगता है कि आपकी इस बात से मैं एग्री हूँ क्योंकि कर्तव्य जो करता जाएगा उसको किसी चीज़ का वैसे ही मुँह नहीं रहेगा। ये बात सही है। अच्छा, जैसे आप ये इल्ज़ाम लगाया जाता है इस्कॉन पे कि वो रिच लड़कों को जो अच्छे घरों के रिच लड़के हैं उनको हम्म, फैमिली से दूर कर देता है और साधु बना देता है। ये कहाँ तक सच है? ये दर्शकों के भी हाँ, सवाल अच्छा, आएगा। ये बिल्कुल भी, आई होप आप मेरी देखिए किसी चीज़ बिल्कुल का सही माइंड रीजन, नहीं मैं खुद करेंगे। बहुत मैं ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं खुद रिच फैमिली से नहीं हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा हूँ। ठीक है, मैं हुँ, करोड़पति वाली फैमिली नहीं है। मेरे मेरे पिताजी एक हुँ, गवर्नमेंट ऑफिसर थे। मेरी मदर एक अनाथ आश्रम में, शी वाज वेलफेयर ऑफिसर। तो दोनों ही, तो हमने बड़ी मेहनत की कमाई से हम केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाई की मैंने। 15 रुपए महीना फीस थी। तो इससे मैं कोई रिच बैकग्राउंड से आ रहा हूँ नहीं। हुँ, हमारे यहाँ रिच लोग भी आते हैं, मिडिल क्लास वाले भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। ठीक है, तो बल्कि अगर हुँ, आप कोई अगर गहराई में जाके देखिए ना, एक्चुअली इस्कॉन गरीबों की संस्था है। यहाँ गरीब लोगों के लिए इतना प्रसाद बढ़ता है, जैसे अभी हमने कोविड में 4.5 करोड़ लोगों को प्रसाद बांटा इस्कॉन द्वारका ने। अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से काउंटिंग करे गए। तो लेकिन वो जिनको बांटा हमने, तो उसमें अमीर भी थे, गरीब भी थे, मिडिल क्लास वाले भी थे, सब लोग थे। तो इसलिए कोई, हम लोगों ने फिल्टर नहीं लगाया, सर अपना इनकम कार्ड दिखाइए, अब आपका इनकम टैक्स कितना देते हो आप, आपके टोटल कितना रेवेन्यू आता है आपका महीने का, कितनी तनख्वाह है आपकी। अच्छा, कम तनख्वाह है आपकी, दफा हो जाइए यहाँ से प्लीज, इस्कॉन में अमीर लोगों की एंट्री है सर, चलिए जाइए यहाँ से। ऐसा है? बिल्कुल नहीं। हमारी क्लासेस फ्री की, प्रसादम फ्री का, सब कुछ फ्री का है। तो इसीलिए को बोले तो अमीरों की संस्था है ना जी ना। थोड़ा अंदर आके घुसिए, थोड़ा इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो इस्तेमाल तो हुँ, कर लो, दूर बैठे बैठे विवेचना ही देते रहोगे बाबा। तो हुँ, इसलिए अंदर आएंगे तो पता लगेगा कि ये सबके लिए है। हुँ, यस, इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन। इसमें हम कोई भेदभाव नहीं करते कि जी। हम हुँ, अमीरों की सेवा नहीं करेंगे, सिर्फ गरीबों की करेंगे, सिर्फ गरीबों की नहीं करेंगे तो सिर्फ अमीरों की करेंगे। हुँ, एवरीवन इज वेलकम। हुँ, हुँ। तो ये ये दूर बैठे बैठे बस मन की खिचड़ी है, और कुछ नहीं। जी, हमारे एक दर्शक हैं कनाडा से, ये लिख रहे हैं अमोघ लीला प्रभु जी सलाम वालेकुम, हरे कृष्णा। ये मज़ाक कर रहे सलाम हैं। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी वालेकुम हाँ, अस्सलाम, हरे कृष्णा। मज़ाक करते रहते हैं ये उनको लग रहा होगा हिंदी। शायद मैं उनको लग रहा होगा शायद मैं फैनाटिक हिंदू हूँ। मैं वालेकुम अस्सलाम नहीं बोलूंगा, नहीं हम फैनाटिक नहीं है, हम बहुत लिबरल हाँ, हैं। वालेकुम अस्सलाम इज आल्सो हुँ, वेरी गुड। हुँ, या जी। आप अच्छा एक चीज़ और, जैसे आप कह रहे हैं कि माएँ मोह में रखती हैं, तो आपको आप जब मिलते हो अपनी मदर से, जो पूर्व जीवन से हाँ हैं, जी, तो वो आपको गले नहीं लगाती हैं कि मेरा लाल, मेरा बिल्कुल पीला, मेरा मिलती है, लड्डू? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल वो मिलती है, जब भी मिलती है प्यार। अब तो मेरे मंदिर के बगल में रहती है बल्कि। तो मैं हैं? हफ्ते में 2 या 3 दिन लंच लंच करने के लिए घर पे जाता हूँ, लंच करता हूँ माता पिता के साथ, थोड़ा उनके सुख दुख सुनता हूँ, फिर वापस मंदिर में सेवा के लिए आ जाता हूँ। सिंपल, नो प्रॉब्लम। तो वो भी वो मंदिर नहीं आते हैं हर रोकते रोज दर्शन आपको? करने के लिए, वो भी बिल्कुल भी नहीं नहीं। तो वो वो जैसे रोज, वो भी दर्शन करने के लिए हर रोज आते हैं मंदिर में, तभी उनसे मिल हुँ, लेता हूँ मैं। और लंच करने के लिए कभी मैं घर चला जाता हूँ, लंच करके फिर आया तो हमारे तो कुछ नहीं होता ऐसा। तो प्यार है, हुँ, रिस्पेक्ट है। वो अपनी सेवा करती रहती है, हम अपनी सेवा करते रहते हैं। कभी जरूरत पड़ती है तो हम घर पे उनके साथ रुक भी जाते हैं कभी, कि वहां चल, तेरे को आज हुँ। डेंटिस्ट के पास लेके चलता हूँ, तेरे दांत में दर्द हुआ है, चल मैं एक अच्छा डेंटिस्ट को जानता हूँ, चल मेरे साथ। तो दैट्स इट, तो लाइफ गोज सिंपल एंड कूल। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि अभी करण रावत है, इनका एक प्रश्न है कि इनको ये कह रहे हैं कि आपको क्या ऐसा लगता है कि मोह संसार का अंत कर देगा? क्या कर देगा कौन? मोह मोह जो है वो संसार का अंत कर देगा। मोह, क्या आप नहीं आपको भी मोह लगता है कि मोह इस संसार का अंत कर देगा? ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स। मोह से व्यक्ति अपने संसार की अपनी बैंड बजा रहा होता है, और कुछ नहीं। तो इसलिए मोह से संसार का अंत नहीं होता।
लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत ही एम्बिशियस लीडर है, मान लो कोई चाइना का प्रेसिडेंट हो गया कि भाई हम तो एक्सपैंड करेंगे, और तो उसको मोह हो जाता है प्रेसिडेंट को कि मुझे और एक्सपैंड करना है और एक्सपैंड करना है, जिसने रोका तो उससे हुँ, फिर युद्ध लड़ेंगे हम। तो हुँ, उस चक्कर में कुछ युद्ध बढ़ सकता है, नो डाउट। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, हुँ, रीजन बीइंग अभी वर्ल्ड लीडर बन चुका है इंडिया। हमारा भारतवर्ष हुँ, इज लीडिंग द वर्ल्ड एज गुरु। तो इसीलिए अब ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर है, बिकॉज वी हैव गॉट सच गुड लीडरशिप। और मोदी जी, योगी हुँ, जी, दे आर नॉट जस्ट इंडियन लीडर्स, दे आर वर्ल्ड लीडर्स नाउ। हुँ। अच्छा, जैसे हम कलयुग की बात कर रहे थे कि मतलब कलयुग में लोगों को झूठा प्यार या झूठा प्यार मतलब केवल संबंधों से नहीं था, हर चीज़ से था। मतलब वो आते हैं, पल भर के लिए अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनका एक मोह भंग हो जाता है, फिर वो दूसरी चीज़ पे चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो मोह कंप्लीटली त्याग देते हैं, लेकिन वो जो है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मतलब स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, ऐसे करते रहते हैं, मूव ऑन टाइप का। तो आप कलयुग से क्या समझते हैं इसकी परिभाषा से? देखिए, कलयुग जो है वैसे कला का युग है, तो इसलिए इसको कलयुग बोलते हैं। कलयुग हुँ, का मतलब ये भी होता है जो मशीन, जैसे यहाँ किसी ने पूछा था ना कि ये तो कली मतलब हुँ, मशीन, यस, ये मशीन का युग है। हुँ, सो यू गॉट ऑल ऑफ दीस गैजेट्स एंड ऑल दैट, तो इसलिए मशीन का युग हुँ, है। साथ ही एक काला हुँ, युग भी है, दैट मीन्स एवरीथिंग विल बी ब्लैक इन द सेंस डार्क। हुँ, हुँ, अज्ञानता होगी, तो इसलिए अज्ञानता से भरा युग होगा, इसलिए इसका नाम हुँ, कलयुग है। और कल कारखानों का युग है, तो इसलिए भी ये कलयुग है। हुँ, और हर हुँ, काम लोग कल करेंगे अब, आज नहीं करेंगे। हुँ, भगवान हुँ, का नाम लेना है क्या? कल हुँ, लेंगे। अच्छा काम करना हुँ, है क्या? कल करेंगे। हुँ, तो उस तरह हुँ, से देखा जाए तो कलयुग है, सारे काम कल ही करेंगे। अरे आज भी कोई गंदा काम कर लो, मतलब आज आज नेटफ्लिक्स की पिक्चर देखें, बस। हुँ, सो इसीलिए हर काम कल पे टालने वाले लोग भी हैं, तो इसलिए कलयुग है ये। कला कलेश का युग है, हुँ, काला युग है ये, कल कारखाने का युग है ये। यस, दैट्स ट्रू। और इसीलिए रिश्ते भी कैसे हैं इनके, वो भी कला कलेश से भरे हुए हैं। इसलिए महाभारत के अंदर एक आता है कि व्हाट आर सिम्पटम्स ऑफ कलयुग, उसमें एक सिम्पटम आता है, पति और पत्नी कभी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहेंगे कलयुग के अंदर। पत्नी पति पति से असंतुष्ट रहेगी, पति पत्नी से असंतुष्ट रहेगा। गृहस्थ जीवन में लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे। दिस वन ऑफ द सिम्पटम्स ऑफ कलयुग। और हुँ, वाकई में हुँ, ऐसा है, जहां हालांकि जहां भक्ति है, भक्ति की वजह से दोनों संतुष्ट हैं भी। हुँ। लेकिन जनरली स्पीकिंग पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, एंड दे अच्छा, वुड नॉट बी आप सेटिस्फाइड। पर कलयुग में क्या भगवान को भी तलाशेंगे लोग? मतलब निराश बिल्कुल होकर जैसे तलाशेंगे, बिल्कुल हुँ, तलाशेंगे। आजकल वही तो चल रहा है, निराश तो हो रखे हैं सबने, जिनको हुँ, दारू, सिगरेट, ड्रग्स ये करने कराने के बाद पूरी तरह से जब लोग फूक गए, तो फूकने के बाद आज फिर आप प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु कोई बताइए, जीवन हमारा फूक गया, आप कुछ बताइए ना जी, प्रभु के बारे में कुछ बताइए, हमें भी कुछ हरे कृष्णा कराइए। So people are now finally coming after doing all of these bhokas, and now they are coming to God. आपके आपके बगल में कोई है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है? मेरा वो छोटू है, वो बार-बार जा रहा है, आ रहा है, उधर भौंक रहा है, कोई शादी हो रही है तो वो मैंने उसे बोला है नहीं भौंकना है तो वो अंदर मुँह के अंदर ही भौंक रहा ऐसे कर रहा है। ओह, वो फ्रीडम से भौंकना चाहता है, उसे भौंकने नहीं दे रही हूँ। अच्छा ओके, ये है कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कलयुग 5000 साल बीत गए हैं और 4 लाख फॉर 27 साल बचे हुए हैं। यस, कुछ यस, यस। हुँ, तो ये सत्य है? हाँ, तो ये सच है, 5,000 आपको साल बीत कैसे चुके लगता है हैं। आपको कैसे लगता है कि कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग का अंत कैसे होगा? हुँ, कलयुग का जो अंत होता है वो कल के अवतार से होता है। हुँ, हुँ, कल के अवतार जब आते हैं, बिकॉज़ हुँ, लोग इतने पतित हो चुके होते हैं ना, इतने गिरे हो चुके होते हुँ, हैं कि उनको एजुकेट हुँ, आप नहीं कर सकते, उनको भगवद गीता नहीं हुँ, सुना सकते। तो इसलिए ऐसे बदमाशों का भगवान नष्ट करते हैं, उनको मारते हैं, और फिर साधु संतों को फिर से एस्टेब्लिश करते हुँ, हैं। 1000 हुँ, साल तक रूल करते हैं प्लेनेट के ऊपर, हुँ, कल की अवतार, बिकॉज़ ही इज़ गॉड, सो दैट्स व्हाई ही कैन रूल फॉर हुँ, 1000 इयर्स। हुँ, और फिर वो सतयुग को फिर से एस्टेब्लिश करते हैं। सो कलयुग के बाद फिर हुँ, से सतयुग का एस्टेब्लिश होता है। एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल, एवरीथिंग इज फुल ऑफ नेचर, हुँ, पीपल आर डिवोटेड, पायटी बढ़ती है। तो कल की अवतार इस प्रकार से कलयुग के आखिर में इसकी फाइल को क्लोज करते हैं और सतयुग की हुँ, फाइल को हुँ, खोलते हैं। हुँ, 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 बस हाँ, मतलब मतलब और इसमें क्या जानना चाहती हैं आप बताइए? नहीं मतलब काम नहीं पता ना, मतलब कलयुग कैसे? हाँ, हाँ, नहीं मेरा मतलब ये है कि तो इसके कुछ सिम्पटम्स भी हमको दिखाई देंगे कैसे? जैसे अभी ये हो रहा है, इतना सारा हम देख रहे हैं कि
लोगों में मतलब ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं। इवन जो एनिमल्स हैं, उनको आप देखिए उनमें बदलाव आ रहा है, वो ज़्यादा कंपैशन हो गया उनमें। मतलब हम्म एक पशु है, वो दूसरे पशु को बचा रहा है, उसको डंडा दे रहा है, वो उसको पकड़ के बाहर आ रहा है। हम्म और जो व्यक्ति है और जो योर डॉग इज सो क्यूट। अच्छा, तो नाउ ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, गुड। अभी भी शांत रहेगा। एक्चुअली कोई पटाखे जला रहा है बाहर, तो ये अपने-अपने कमरे में भाग रहे हैं और भौंक रहे हैं फिर भाग रहे हैं। अच्छा ओह अच्छा तो जैसे मैं देख रही हूँ कि दूसरा जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जिन्हें इससे बचाना चाहिए, वो जो है वो वीडियो बना रहा है। तो मुझे ये चीज़ इतनी बुरी लगी कि मतलब पशु एक एक्चुअली जब बोलते हैं तो नीचे भाव से देखा जाता है। जबकि मनुष्य में जो एक तब्दीली आई है कि दूसरे के दर्द में खुश होना, कि कोई नीचे गिरे हम्म तो बहुत खुश होते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला कि अगर मेरी मुझे इसको आप क्या कहेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर मुझे बेटा बोल रहा है तो मुझे ज्यादा प्यार करे, बट ये नहीं कह रही हूँ मैं कि उसको बिल्कुल ना करे। ये मेरे साथ होता है, यस लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि वो खत्म हो जाए या उसको बर्बाद हो जाए या उसको कोई सजा मिले। मैं ऐसा ऐसा कुछ भी या नहीं बोलूंगी। हाँ, बिकॉज वो मैं नहीं बोलूंगी। लोगों के अंदर हाँ, बहुत एग्रेशन है, हाँ, बिकॉज पीपल आर फुल हाँ, ऑफ हाँ, एग्रेशन, और एग्रेशन का हाँ, कारण क्या है? हम्म, लोगों में स्पिरिचुअल सब्सटेंस नहीं है। हम्म, ये है बड़ा कारण कि एग्रेशन से लोग भरे हुए हैं। और इसीलिए क्या है ना, हम्म, उनसे इनसे नहीं, इनफैक्ट खुशियां भी नहीं समझती। आई सॉ वन वीडियो जहां पर दुल्हा जो है इतना खुश हो गया कि घोड़ी से उतर करके डांस करना शुरू कर दिया। उसने डांस करते करते हार्ट अटैक आया, मर गया अपनी शादी में। लोगों से खुशियां भी नहीं संभल रही हैं अपनी, ना दुख संभल रहे हैं ना खुशियां संभल रही हैं। पीपल आर बिकम सो वीक, पीपल आर हैव गॉन, मतलब इतना गॉन किस हो गए बेचारे ये लोग। हम्म, तो इसलिए कब कौन कैसे तो, और दूसरों की खुशियां भी नहीं देखी जाती, अपनी भी खुशियां नहीं संभाली जा रही है इनसे, औरों की बिल्कुल भी नहीं। खुशियां नहीं संभाली जा रही है। अगर कोई अच्छा लग जाए तो प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात है, मेरा वाला जो मैं आपको बता रही थी वो ये था कि अगर जो आप जिसको लोग ईर्ष्या कहें या दोष कहें, द्वेष कहें, अगर उसमें सामने वाला बंदा कहे नहीं नहीं मुझे ज्यादा करने दो, मुझे ज्यादा जरूरत है, तो मैं कहूंगी अच्छा ठीक है इसको ज्यादा कर लो, लेकिन 1% मुझे ज्यादा, मतलब ये वाला हो जाएगा। लेकिन ऐसा वाला नहीं होगा कि हम्म मैं इसको खत्म कर दूं या ये कर दूं, बस अनटिल अनलेस मेरे कोई देश का या मेरे सनातन संस्कृति को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है। बाकी हम्म मेरे को पर्सनल में थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि लोग एक्सट्रीम चले जा रहे हैं। उनका मतलब किसी का कुछ अच्छा हो जाए या अच्छा हो जाएगा, उसी से उनको इतनी जलन है। उनको लगता है कि हर चीज एक कारोबार है। मतलब अगर खुद कर रहे हैं तो उनको लगता है कि भावनाओं का कारोबार है। भावनाओं का कारोबार कोई कर सकता है क्या? आपको लगता है? लोग कर लेते हैं आजकल, बड़े उस्ताद हो चुके हैं, भावना को कारोबार कर लेते हैं। क्योंकि भावना उनके लिए क्या है? दे आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली पीपल आर मेंट टू बी लव्ड एंड थिंग्स आर मेंट टू बी यूज्ड। पर कलयुग वाले उल्टा करते हैं, दे लव थिंग्स एंड दे यूज पीपल। वेरी सैड। दैट्स अ ट्रेजेडी। वेरी सैड। या ये ये बहुत सैडनिंग है। और शायद मैं तभी आपसे पूछ रही थी कि भावनात्मक ओवर भावनात्मक ना हो, इसके लिए क्या एक कोई वो है उपाय? कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं चीजों को लेकर, हमको लगता है जैसे एक्चुअली ना, कोई भावनाएं हम्म, भावनाएं भगवान के लिए। जितना हम्म, भावनाओं को दुनिया में लगाएंगे ना, आपकी भावनाएं फुटबॉल हम्म, बनेंगी। फुटबॉल का क्या हाल होता है? हम्म, कभी यहां से लात, कभी वहां से लात। टीम कोई भी जीते, हम्म, फुटबॉल तो हम्म, पिटती है। उस तरह दुनिया में चाहे कुछ उतार चढ़ाव हो, पिटना उन हम्म, भावनाओं को ही है, क्योंकि वो भावनाएं भगवान ने नहीं लगाई। तो भावनाओं का जो हम्म, धन है भगवान ने लगाई, फिर लोग आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दे कैन नॉट हम्म, हर्ट यू, दे हम्म, कैन नॉट। रीजन भी आपका हृदय भगवान के साथ लगा हुआ है। तो हम्म, इसलिए फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हम्म, हैं। लीज हम्म, बॉदर्ड बिकॉज माई हार्ट इज विद कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड। हम्म, आई एम डन। हम्म, तुम लोगों की जरूरत नहीं है, तुम लोग को अपना दो हम्म, निंदा आलोचना करने करो, टाइम पास करना है करो। हम्म, आई एम हैप्पी विद हिम, दैट्स इट। हम्म, हुँ। और अगर कोई हमें आ के बताए कि इसने ये कहा, उसने ये कहा, तो उस चीज़ को हम बुरा ना लगने से कैसे रोकें? जैसे हमें जैसे अपेक्षा वेरी होती है, सिंपल, जैसे आपने वेरी हाँ, सिंपल। भाई हुँ, कोई व्यक्ति अगर हमारे बारे में चर्चा कर रहा है, देखो 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 उसने ये कर दिया, देखो देखो, तो बोले जी थैंक यू वेरी मच, हम आपकी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट हैं।
कि आप सुबह दोपहर शाम जी। हमारी चर्चाएँ करते रहते हैं। दैट मीन्स आई एम सो हुँ, इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। हुँ, थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी तवज्जो दी, इतना महत्व दिया हमें। थैंक यू सो मच। बट यू नो व्हाट? हुँ, हमारी लाइफ में आपके जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हमारे जैसे लोगों की हुँ, कितनी जगह आपकी लाइफ में देखिए ना, हुँ, आप जिससे देखो हमारी चर्चाएँ कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ, सो हुँ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच हुँ, इम्पोर्टेंस टू अस। हरे हुँ, कृष्णा। मूव ऑन। हुँ, हुँ। बाप रे! ऐसा होता है और मैं ये देख रही हूँ कुछ वीडियोज़ भी आ रहे हैं जो ये वीडियोज़ आ रहे हैं बड़े हर्ट करते हैं मतलब इनको देखकर बड़ा बुरा लगता है कि मनुष्य इस एक्सट्रीम पे पहुँच गया है कि किसी को हार्ट अटैक भी आ रहा है, तो वो वीडियो बना रहा है। वीडियो बनाते हैं, देखिए कोई हर मतलब में के लोग हाँ, कैसे मरते हैं। हाँ, ये देखिए यार, नाइस, स्मार्ट, हाँ, ये ये मेरे करेक्ट है। घर के सामने हो रहा है। मतलब वो बचाने नहीं जा रहा है और ये चीज़ें बड़ी आई मीन लोग कहते हैं देखो ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो वायरल होने के लिए बनाया गया है। आप लोगों ने उससे सवाल अगर सवाल भी कर लिया तो भी वो वायरल हुआ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आई थिंक मनुष्य के कैटेगरी को जो है कैरेक्टरिस्टिक उसका बहुत ज़्यादा चरित्र जो है वो चरित्र केवल स्त्री-पुरुष संबंध से नहीं है, चरित्र टोटल इन टोटल डाउन डाउन, बिल्कुल गिर गया है। मुझे ये लगता बिल्कुल सही है। बात। एनीवेज़ इसके लिए क्या किया जा सकता है? और हम कैसे अपने आप को इन सब चीज़ों से केवल भगवान का ध्यान करके भगवान में ध्यान करना है और अच्छी संगति करनी है। हुँ, जो अच्छे संत महात्मा होते हैं ना, उनकी संगति करनी है। हुँ, पहले लोग टेंशन फ्री क्यों रहते थे? पहले हुँ, लाइफ़स्टाइल बहुत सिंपल था, खेती-बाड़ी थी, खेती-बाड़ी के बाद मुझे आना है और हुँ, खेती-बाड़ी होगी 4-5 घंटे, 5 घंटे मान लो खेती-बाड़ी की, वापस आए, हुँ, संत महात्मा जी हुँ, 3 घंटे अब राम कथा करेंगे, कृष्ण कथा करेंगे, हुँ, हम बैठ कर के उसको हुँ, सुनेंगे। मेरी पत्नी, हुँ, मेरे बच्चे भी साथ बैठे हुए हैं, सब सुनते थे। हुँ, उसका कथा पूरी हो गई, सबको एक-एक केला पकड़ाएँगे एज़ प्रसाद, कथा का प्रसाद, सब घर गए, चैन से सो गए। लाइफ़ वाज़ सो नाइस, सो पीसफुल, सो सिंपल। तो हमारे हुँ, अब जो जॉब्स हैं, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लाइफ़स्टाइल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, खाना, सोना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, इन सारी कॉम्प्लिकेशन को सँभालने के लिए कोई आपका स्पिरिचुअलिटी है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए पीपल आर सो मच टेंस्ड, डिप्रेस्ड, एंग्ज़ायटी ड्रिवन, chaotic। उफ़! ये सब इसलिए हो रहा है। एंड वी वर हैपियर अर्लियर। अब देखिए जब से मशीन्स आई, जब से टाइम सेविंग गैजेट्स आए, तब से टाइम मैनेजमेंट झमेला शुरू हुई। व्हाट एन आयरनी! भाई जब आपके टाइम सेविंग गैजेट्स आ गए, अब तो टाइम मैनेजमेंट हमारा बिल्कुल ही होनी चाहिए। पहले हुआ करती थी, अब टाइम सेविंग गैजेट्स आ गए, अब टाइम मैनेजमेंट हमारा होती ही नहीं। पर हैरानी की बात ये है, पहले टाइम मैनेजमेंट हमारा नहीं हुआ करती, पर आज हो रही है। क्यों? अरे टाइम सेविंग गैजेट्स हैं जी, फटाफट देखो, कर जहाँ जो करना है करो, तो आपके पास तो बहुत सारा टाइम होगा अब। टाइम ही नहीं है उनके पास। सो व्हाट अ कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ लाइफ। तो इसलिए सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, दैट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ लाइफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आजकल है सिंपली लिविंग, हार्डली थिंकिंग। तो इसलिए वो चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो दुखी हैं, दुखी ही रहेंगे हम लोग। जैसे आपने तो संन्यास एक तरह से ले लिया, लेकिन जो हम्म। एक व्यक्ति है जिसके माता-पिता की उसे अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए, अगर उसकी फैमिली बिल्कुल भी करना है चाहिए, तो बिल्कुल। बिल्कुल, हुँ, इस्कॉन में तो 99.9999% लोग गृहस्थ लोग हैं। घर-बार हुँ, संभालते हैं, बच्चे भी संभालते हुँ, हैं, बिज़नेस है, नौकरी है, करते हैं। हुँ, हुँ, पर ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते लाइफ़ को इतना ज़्यादा। लाइफ़ बहुत हुँ, सिंपल हुँ, रखते हैं। सुबह जल्दी उठना, ठीक है जी, भगवान का नाम लेना, सब पति-पत्नी, बच्चे सब करते हैं। ठीक है, बच्चे हुँ, हैं, स्कूल निकल गए, हस्बैंड है, फिर वो ऑफ़िस हुँ, निकल गया, वाइफ़ ने उसके हुँ, बाद थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी की, घर-बार सँभाला, ठीक है, हफ़्ते में 1 दिन फिर मंगल आरती आते हैं और सेवा करते हैं। और तो दुनियादारी के पागलपंती से दूर रहते हैं ये लोग। लिव ला गृहस्थ लाइफ़ में भी सिंपल लाइफ़ पॉसिबल है। हुँ, हुँ, अगर इन्हीं में लग जाएँगे भाई, ये उसकी देवरानी ने, जेठानी ने क्या बोला उसको, और उसने पता है उसके आज क्या बोला उसको? उसका तो चक्कर पिंटू के साथ चल रहा है, शक तो हमें था, भागेगी तो उसके साथ ही भागेगी। अब ये सारे अब बातें करते रहोगे ढक्कनों की तरह, देन यू थिंक गृहस्थ लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं जी, तो अच्छी बातें भी कर सकते हो गृहस्थ लाइफ में जी, ये बातें करनी है। उसने उसको क्या बोला, ऐसे लोग ना कीड़े पड़े हैं ऐसे लोगों को तो, हाँ है, ये फूक लेते हैं इस तरह से लोग। देयर इज सच हुँ, एबनॉर्मल लाइफ गॉड। हुँ, फिर लोनली रहते हैं, वो छोड़ छाड़ देते हैं, बंदा कहीं का नहीं रहता, देन देयर में हुँ, लोनली। फिर लोनली होते हैं, फिर क्या हुँ, करते हैं, फिर कहते हैं कुछ तो है नहीं, फिर क्या करें, फिर कुछ ना कुछ रखना पड़ता है उनको, पशु का रखने पड़े, बिल्ली रखी, बिल्ली ये मेरी पुसी कैट है, बहुत प्यारी मेरी बिल्ली है। क्यों आपकी लाइफ में इंसान नहीं रहे? कहते इंसान तो रहे ही नहीं, कम से कम इस माऊ बिल्ली के साथ ही
ए माओ बिल्ली, बोला इनको हरे कृष्णा, बोला वो अकेले एक अकेले वो लोग हैं यहाँ एक वो लोग। एक वो बचपन में था भी, माऊ बिल्ली आई नी, सो जा हाँ, मुंडिया, माओ बिल्ली माऊ हुई। बिल्ली आई नी। हाँ, माओ बिल्ली, यस। तो माओ बिल्ली चल रही है, तो इसलिए लोग अकेले अकेले हैं, अपने गैजेट्स के साथ हैं और अकेले अकेले हैं। क्या करें, कहते क्या ढूंढे रिश्ते, क्या चलो आ जाओ भाई, ये मेरी माओ बिल्ली के साथ ही मैंने रिश्ता जोड़ लिया, ये मेरे दोस्त है। यस, राइट बेबी, हो गया जी। बल्ले बल्ले खाओ दही बल्ले। जापान में तो नकली पत्नी और नकली पति है जापान में। जापान में नकली पति नकली पति तो है ही है, वहां पर आप एक जॉब है, वेयर दे गिव यू हग। आपको अकेलापन लग रहा है, ओके, 1 घंटे आई टॉक टू यू एंड गिव यू हग एज वेल, इतने पैसे लगेंगे। मैंने ठीक है, ओके यार, ट्रांसफर कर दिए, और बंदा या बंदी आए थे, उसके साथ बैठेगा, खाएगा पिएगा, एंड द पर्सन गिव हिम अ वार्म हग, यस एवरीथिंग विल बी ओके, ये पैसा ट्रांसफर कर दिया ना, हाँ, ओके। वाह जी वाह, क्या प्रोफेशंस आ गए लोगों के आजकल, क्रेजी वर्ल्ड इंडीड। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जापान में बहुत अकेलापन है। मुझे लगता है यही अकेलापन महानगरों में भी बढ़ रहा है। किसी को किसी की नहीं पड़ी है और हर कोई फिर उसके बाद कंप्लेन करते हैं कि कोई हमारे फ्लैट में किसी का नाम नहीं जानता। तो ये जो घरों में रहते हैं, इतने बड़े-बड़े आस-पास मेरे घर हैं, ये कौन-सा एक-दूसरे का नाम जानते हैं? मतलब थोड़ा बहुत तो चलो कुछ लोग बात कर लेते हैं, लेकिन सबको ये होता है कि मेरे पास उससे बड़ी कार या मेरा जो घर का स्क्वायर फीट है उसके घर से ज्यादा स्क्वायर या बड़ा स्क्वायर फीट, मतलब चीज तो वो खरीदी जाए ना प्रभु जी जो हम अपने साथ लेके जा सके। या लेना लोगों तो को पता कुछ भी नहीं, नहीं है अपने हम। अपने साथ क्या रखना है मेरे तो ये नहीं पता, वो कैसे रखना है ये हम्म, भी नहीं पता, और हम्म, जाना कहाँ है इसके बाद वो भी नहीं पता, कुछ हम्म, नहीं हम्म, पता। राइट, ये बात आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे हैं और सबसे ज़्यादा ये हमारी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी है कि अगर कोई बच्चे भी गोद लेना चाहे, किसी अनाथ बच्चे को भी सहारा देना चाहे, तो आप यकीन मानिए उसमें भी इतना लंबा प्रोसेस है कि एक असहाय जानवर को घर मिल जाएगा। लेकिन एक किसी को अगर संतान चाहिए हो या वो अपनी संतान के साथ किसी और को पालना चाहे, तो उसमें इतनी कार्रवाई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मुझे लगता है कि हम्म। कुछ चीज़ें हमारे भारत में भी थोड़ी सँभलनी चाहिए। जी, या दैट्स ट्रू। जी जैसे कुछ लोग जो है गौ वध के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए भारत में। इसको लेकर आपकी क्या यस, राय है? ऑफ कोर्स गौ तो हमारी माता है भैया, वो हमें दूध देती है, जिससे दूध प्राप्त होता है वो हमारी माँ के समान है, तो इसलिए हुँ, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। हुँ, तो इसलिए गौ माता की रक्षा करेंगे तो हमें गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा। हुँ, और पहले घरों में गौ माता को रखते थे परिवार की तरह, जैसे हुँ, मेरे घर के बाकी सदस्य हैं, वैसे गौ माता को घर में रखा हुँ, जाता था, और इस हुँ, पारिवारिक फीलिंग के साथ जब गौ माता अपना दूध देती है ना, हुँ, वो दूध हुँ, अमृत होता है, होलसम फूड है दूध, गाय का हुँ, दूध, भैंस का नहीं। तो हुँ, इसीलिए बहुत जरूरी है दैट वी टेक केयर ऑफ द काउज। और हुँ, आज, अब पहले क्या होता था, हम मिडिल ईस्ट से दूध, अपना दूध कह रहा हूँ, वहां से मंगाया करते थे ऑयल, एक्सचेंज में हमको देने पड़ते थे गौ माता अपनी। पर आज हमने अपने ऑयल की सप्लाई के लिए डिपेंड कर रहे हैं, वी आर टेकिंग फ्रॉम रशिया, टेकिंग फ्रॉम हुँ, वेनेजुएला। हमने हुँ, मिडिल ईस्ट से अब तेल लेना भी कम कर दिया, अब तेल लेना कम करते तो वहां पर अब गौ माता कम देनी पड़ती है हमको, बिकॉज जो पिछली गवर्नमेंट थी ना, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है मिडिल ईस्ट के साथ, हम आपको इतने सालों तक इतनी गैया देंगे। तो अभी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल नहीं हो सकता, व्हाट टू डू। इसकी वजह से हमारी कितनी सारी गौ माताएं बेचारी बाहर गई हैं। पर लेकिन अब जो अच्छा, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दे वेरी प्रो हुँ, फॉर दिस कैटल, और हुँ, इससे गौ माता की रक्षा हो भी रही है, कई सारी गौशालाएं खुल रही हैं। गवर्नमेंट ने बल्कि एड देना शुरू किया उन लोगों को जो ये गौशाला खोलते हैं, गवर्नमेंट उनको हुँ, एड देगी। आप बताइए आपकी हुँ, गौशाला आप कहाँ खोलने वाले हैं, जमीन का कागजात दिखाइए, गौ माता दिखाइए, हुँ, एंड देन हुँ, वी विल आल्सो फंड यू। तो इसलिए हुँ, गवर्नमेंट इस तरह से सपोर्ट कर रही है, अब तो गौ माता की अब रक्षा होनी शुरू हुई। जैसे यूपी के अंदर जितने भी हुँ, कसाई खाने थे, और हुँ, ये सब बंद हुए, और अब लोगों ने मिठाई की दुकानें खोली, कहता भैया मरना है जेल के अंदर हुँ, जाकर के, खोल मिठाई की हुँ, दुकान खोले, वो जी हमारा कसाई खाना बंद कर दिया हमने। पर हुँ, वो लेकिन ऑल ओवर द इंडिया भी होना बाकी है गौ माता की सेवा में। हुँ, पर यस, हुँ, गौ माता को हम माता बोलते हैं। हमारे एक हुँ, समय प्रभुपाद जी से किसने बोला, स्वामी जी विच एनिमल्स मिल्क इज बेस्ट, प्रभुपाद हुँ, जी ने बोला गोट्स मिल्क इज बेस्ट। ओ हुँ, आई थॉट यू से काउ।
प्रभुपाद जी ने हुँ, बोला, यू आस्क मी व्हिच एनिमल्स मिल्क इज बेस्ट. Cow हुँ, is not an animal. Cow is mother. हुँ, 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 दैट्स राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा अच्छा ये जो विष्णुपद गया गया में हैं, वो क्या असल पैर हैं? मतलब पैर के चिन्ह हैं लॉर्ड हाँ, ऑफ विष्णु के? कोर्स, बिल्कुल, 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 एब्सोल्युटली. हुँ, भगवान ने एक गयासुर नाम का व्यक्ति था, उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी यहाँ पर आकर के पिंडदान करेगा तो उसका पूर्ण माना जाएगा. तो भगवान विष्णु के भक्त भी हुँ, थे, तो गयासुर, लेकिन हुँ, लेकिन भगवान ने फिर उनका कल्याण भी किया. दोस्तों, इट्स अ लॉन्ग हुँ, स्टोरी ऑल्दो, बट यस देयर हुँ, इज विष्णुपद जो है वहाँ पर वाक़ई में है. हुँ। इन चीज़ों में आप यकीन पूरी तरह से रखते हैं कि हाँ, 100% बिल्कुल. हम सोचे भाई इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ है क्या? विज्ञान हुँ, हर चीज़ का प्रूफ को एनालाइज़ हुँ, नहीं कर सकता. हुँ, मॉडर्न ज्ञान जो है वो ग्रॉस चीज़ों को देखता है. सटल या हुँ, सूक्ष्म चीज़ों को नहीं समझ सकता. जैसे मन में होता है कि नहीं होता? साइंस के अनुसार मन जैसी कोई चीज़ नहीं होती. पर हमारा मन होता है कि नहीं होता? हमारा मन दुखी भी होता है, सुखी भी होता है. मन किस हुँ, लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं हम लोग? हुँ, मन, हुँ, अहंकार, ईगो हुँ, होती नहीं होती? बिल्कुल होती है. हुँ, अहंकार, साइंस के अनुसार अहंकार क्या है बताओ? क्या होता है हुँ, अहंकार? नहीं, क्या अहंकार नहीं होता क्या? होता है, पर साइंस उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती. हुँ, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस भी इज बियॉन्ड साइंस. लोग ब्रेन की बात करते हैं, बट ब्रेन इज अ ग्रॉस पार्ट. बट व्हाट इज इंटेलिजेंस? कैन वी एक्सपेरिमेंट ऑन इंटेलिजेंस? नो. तो साइंस कई चीजों में एक्सपेरिमेंट करने की दम अब नहीं रखती है एक्चुअली. तो इसीलिए इट डील्स विद ग्रॉस मैटर बट नॉट सटल मैटर, नॉट स्पिरिट. ये दोनों चीजें मॉडर्न साइंस के परे हैं. तो इसलिए हुँ, मॉडर्न साइंस को बोले साइंटिफिकली बताइए कुछ. सर, आपकी साइंस में अभी इतना दम नहीं है, क्या करें? साइंस डील्स विद ग्रॉस मैटर ओनली, व्हाट टू डू? हुँ, जैसे बिल्कुल स्कूल सही टाइम में कह पढ़ा रहे है ना हैं आप। पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल के अंदर इट्स ओनली ग्रॉस मैटर, HHELIB, जो हुँ, पीरियोडिक टेबल है. इट्स ओनली मैटर. उसमें मन बुद्धि हुँ, अहंकार कहाँ है उसके अंदर? नहीं है. आत्मा कहाँ है उसके अंदर? कॉन्शियसनेस, चेतना, फीलिंग्स हुँ, कहाँ है पीरियोडिक टेबल में? है नहीं है. हुँ, बिकॉज इज मॉडर्न, ये बियॉन्ड मॉडर्न साइंस, दैट्स व्हाई. हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा ये एक प्रश्न है गुरुजी क्या गृहस्थ में रहने वाले आम लोगों के लिए आश्रम जीवन को करीब से देखने की कोई व्यवस्था है? प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। हमें कुछ बिल्कुल. समय शहर से दूर अध्यात्म और सादगी से जुड़ना है। उसके लिए आप ना क्या करिए, इस्कॉन टेम्पल में जो गृहस्थ भक्त है ना उनका संग करिए. आपको पता लगेगा कि हुँ, व्यक्ति गृहस्थ में रह करके भी भक्ति कैसे करता है. वो घर में हुँ, उनका हुँ, रहन सहन कैसा है. उन्हें घर में क्या हुआ, हुँ, LCD टीवी लगे हुए बड़े बड़े, या घर में भगवान के विग्रह हैं. हुँ, उनका लाइफस्टाइल कैसा है. वो घर की हुँ, जिम्मेदारियां कैसे निभाते हैं, साथ साथ में हुँ, भक्ति भी कर लेते हैं, कैसे करते हैं. तो इनको चाहिए एक अच्छे हुँ, हरे कृष्णा गृहस्थ डिवोटी का संग करके पता करें. हुँ। अच्छा, ये भी वो कह रहे हैं कि अमोघ सर नहीं अमोघ महाराज जी हाँ बोल हाँ दो नहीं सर नहीं, वो अमोघ अमोक सर, हाँ हाँ, ठीक है. अमोक हाँ, सर बहुत पुराने हाँ, वेरी डीप डिप्रेशन से कैसे निकले. देखिए, हाँ, डिप्रेशन में सबसे जरूरी क्या है, एक तो ये है कि ना आप अकेले मत रहिए. हाँ, लोनलीनेस विल ईट यू. क्योंकि होता है लोनलीनेस में व्यक्ति उन चीजों को सोचता रहता है, अब जी के क्या करेंगे, जीने का मतलब क्या, मतलब हुँ, क्या है, हुँ, कोई मतलब तो है नहीं. तो ऐसा करते हुँ, दारू पी लेते हैं. दारू पी लेगा, दारू पी लेगा, दारू पी लेगा. उससे डिप्रेशन और डार्क होएगा, और गहरा बनेगा. उसे अब क्या करने का है, हुँ, मर जाते हैं और क्या. चलो, ये ये फिनाइल अच्छी लग रही है मेरे को. गैंडा ब्रांड फिनाइल. कभी डिप्रेशन कुछ हो लोग जरूर खाना भी पिए. ज़्यादा खा लेते हैं, ऐसा नहीं होता, कुछ लोग खाना भी खा लेते हैं। चाय भी पी लेते हैं, तो खाना भी खा लेते हैं। तो फिर उसके बाद इसीलिए हाँ, फिर अकेले ना रहें. बहुत जरूरी, अकेले ना हुँ, रहें. अकेले में अकेलापन हुँ, खाया जाता है, ठीक है. दारू वारू ना पिए. इंटॉक्सिकेंट आपके हुँ, डिप्रेशन को और अंदर डाल देगा आपके अंदर. हुँ, वो ना करें. हुँ, थर्डली, एक पॉजिटिव एंगेजमेंट लेकर के आए. वो बहुत हुँ, जरूरी है. जेन्युइन हुँ, स्पिरिचुअलिटी लेकर के आए. लाउडली भगवान हुँ, के नाम के कीर्तन पे नाचे. हमारे ऐसे इस्कॉन टेम्पल्स में तो कीर्तन होता है ना, आप शाम को आइए, नाचिए, इतना नाचिए कि आप थक के चूर हो जाएं और हुँ। कपड़े पसीने से तरबतर हो जाए. इस पसीने में आपका अच्छा, सारा डिप्रेशन निकल जाएगा. इस्कॉन में ऐसे डांस भी करते हैं लोग? अरे भर भर के करते हैं हम लोग. हम लोग सुबह 4:30 बजे से डांस करना शुरू कर देते हैं. हुँ, तो हुँ, डांस करना है, भर के ना डांस करिए भगवान के नाम पर, भगवान के सामने. थक के चूर हो जाइए, और उस थक के चूर होकर के आप घर जाके सो जाइए. डिप्रेशन गॉन. हुँ, कहते क्या होता हुँ, है डिप्रेशन जी?
बस कल हुँ, शाम तक ही हुआ लास्ट बस। उसका कीर्तन में जब आए, हुँ, नाचे, कूदे, हुँ, ढिंचैक हुँ। लाइफ एकदम। भगवद गीता पढ़िए, सोचिए, मनन करिए, भक्तों का संग हुँ, करिए, प्रसाद पाइए। डिप्रेशन और उसकी सारी सैकड़ों पुश्तें आपके डीएनए को छोड़ करके 1 करोड़ किलोमीटर दूर चली जाएँगी। अच्छा फिर ए एक मिनट डिप्रेशन आई डोंट नो लोगों को क्या डिप्रेशन से क्या क्या होता है डिप्रेशन लेकिन कभी हमें कोई चीज़ बुरी लगती है, हम थोड़ी देर रोते हैं, फिर उसके बाद ही करके हँसने लग जाते हैं और खूब खाते हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं उस दिन और उसके बाद दूसरे दिन सब ओके हो जाता है। तो इसको आप क्या समझते हैं? ये क्या चीज़ होती है? ये क्या डिप्रेशन बेसिकली है? क्या है, नहीं डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में ना व्यक्ति बहुत डार्क हो जाता है, अकेलापन होता है, उसको लगता है लाइफ जीने का कोई पर्पस नहीं हाँ, है, क्यों जी रहे हाँ, हैं हाँ, हम, क्यों हाँ, जिए, मर हाँ। जाते हैं ना, ऐसा करते हैं। इस वाले में ये होता है कि ये दूसरे की सब लाइफ झंड कर इसमें ऐसा होता है कि दूसरे की लाइफ को ऐसी-तैसी कर कर देंगे, ना वो फिर कहता है भाई हमको मैं कुछ अपनी लाइफ नहीं कैसी तैसी करूंगा, मेरी लाइफ झंडू बाम हो चुकी है, मेरे को मरने का है। अच्छा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, ओके। अगर हमें जिसने दुःख दिया है हम उसको भी हम कहते हैं अच्छा चल अभी बताते हैं इसको बोल-बोल के इसका सर खा जाएँगे। हुँ, हाँ, जी। पर असल में बात हम खुद ही अपना सर खा रहे हुँ, होते हैं, बस दैट्स इट। हुँ, हाउ टू इनकॉर्पोरेट टीचिंग्स हुँ, ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन योर डेली लाइफ? हुँ, वेरी सिंपल। हुँ, लॉर्ड कृष्णा से सततम कीर्तयन्तो माम, सतत रूप से मेरे नाम को कीर्तन करो। कथन तस्य माम नित्यम, नित्य मेरी जो कथाओं को सुना करो। हुँ, ठीक है जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी इकलौती शरण में आओ। अहम हुँ, त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। हुँ, अपने मन को मेरे में लगाओ, मन बनाओ हो, मत भक्तो मेरे भक्त बनो। मध्याजीवम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त और मुझे हुँ, नमस्कार करो। तो ये हुँ, सब करके भला क्या होगा? तुष्यंती च हुँ, रमंती च, आपको संतोष का अनुभव होगा और आप आनंद में हुँ, रहोगे। हुँ, हुँ, अच्छा, ऐसी हुँ, केस स्टडी है, सैकड़ों केस स्टडीज है हुँ, आसपास, देख लीजिए जी। हुँ, हुँ, जिसने ये काम हुँ, किया है, बंदा एकदम झकास, हुँ, बिंदास। हुँ, इसलिए आप भी करिए, आपको लाभ मिलेगा, सिंपल। इस तरह से हुँ, यू हुँ, इनकॉर्पोरेट टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वेरी सिंपल। हुँ, राइट। ये बात आपने बिल्कुल सही कही बाबा जी मैंने सुना है बाबा कि जी, मैंने इंसान सुना को है कि इंसान को अपने सारे कर्ज उतारने के बाद ही मोक्ष मिलता है, जैसे कि पिता का कर्ज। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये कर्ज तो चुकाते रह जाओगे आप, भगवान की शरण में जा करके मोक्ष मिलता है। नहीं तो इसलिए पिता के लिए पुत्र पैदा करना पड़ता है, करो। माँ का कर्ज उतारने के लिए बेटी पैदा करो, ये कुछ नहीं, बोल रहे हैं। ये ये वास्तव में ये मैट्रिक्स ऑफ कर्मा इज वे टू कॉम्प्लिकेटेड। इसको सॉल्व करते करते ना आप जो है हुँ। पपीते के छिलके बन जाओगे आप। हुँ, इसीलिए हुँ, 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 सरेंडर टू हुँ, गॉड, इसलिए भगवान बोल रहे हैं हुँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब प्रकार के संसारी धर्मों को त्याग करके माम एकम शरणम व्रज, मेरी इकलौती हुँ, शरण में आओ। कृष्ण बता रहे हैं, आओगे, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो हुँ, मोक्षयिष्यामि मा हुँ, शुचा, डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तुम सोचा ये ऋण वो ऋण, ऐसा ऋण, हुँ। थोड़ा सर्फ थोड़ा ऋण, अरे नहीं बाबा, कृष्ण विल टेक केयर ऑफ, डोंट वरी। थोड़ा नहीं थोड़ा हाउ कुड यू ब्रिंग दीज़ ऑल वर्ड्स आई मीन बहुत असर होता है, बहुत डीप असर होता है लेकिन हँसी भी आती है। आई मीन पेट गुदगुदाता है, अच्छा लगता है आपसे बात करके। अच्छा क्या भगवान विष्णु हमें अपने सपनों में दिखते हैं? मतलब क्या उनके सपनों में हम होते हैं? वी इन ड्रीम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। एक्चुअली क्या है कि ना, वैसे में भगवान ऐसे नहीं, भगवान सो रहे हैं, वो सपने देख रहे हैं, उनके सपनों में हम आए हुए हैं, ए विष्णु, हम तेरे सपने में आ गए, ऐसा नहीं होता है, of course. So when we say that we can come to the dream of, actually dream of Lord Vishnu is the material world and we are living in that world. ऐसा नहीं हम सपने में जाकर के विष्णु से बोलते हैं, ए विष्णु, सपना देख रहे हो, हमारे सपने देख रहे हो, हमसे प्यार हो गया क्या आपको विष्णु जी, ए विष्णु जी, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर लॉर्ड विष्णु को मुझसे प्यार हो जाता तो मैं मेरी जितने मेरे चैनल की बुराइयाँ करते हैं उनको मैं भस्म कर देती। ये ज़रूर है। हाँ, हाँ, ओके। मुझे एक बात बताओ कि आप रोज़ हेयर ये देखिए कैसी बातें पूछते हैं कि क्या आप रोज़ क्लीन शेव करते हैं? ऐसी बातें मत पूछिए भई, ऐसी बातें कौन पूछता है? क्या 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 करते हैं, पर्सनल क्या करते हैं, आप आपका हेड शेव करते हैं, ऐसी बातें पूछते हैं। हेड शेव। आपका रोज़ हाँ, हाँ, रोज करता रोज़ हूँ, ऑफ करते हैं। कोर्स। हमें जब यहाँ शेविंग करनी होती है, हम जो है, अब जो यहाँ जो करना है यहाँ करते करते उसको यहाँ भी कर लेते हैं। दैट्स इट, जो रेजर हुँ, यहाँ चलना है वो रेजर यहाँ भी चल जाता है, बस दैट्स इट, हुँ, सिंपल।
और एक शीशा पीछे लगा होता है, एक शीशा आगे लगा होता है, तो हुँ, आगे वाले शीशे में पीछे वाला बाहर नजर आता है हमें। हुँ। तो यहाँ पे हमारी शेयरिंग हो जाती है। सिंपल, हमें सोचना नहीं पड़ता आज मैं चीज़ बीच में से निकालूँ तेरे नाम वाला या बगल से निकालूँ। सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। यार क्लियर, हमारे जुए हो नहीं सकते, जुए कहती जंगल है ही नहीं भाई, तो कहाँ जाएँ हम? तुम्हारे सर पे हमारे जुए भी नहीं होती। सो वी रिमेन क्लीन, दैट्स सो नाइस एक्चुअली। यस, कोई सोच विचार करना हो तो हाथ फेरने में अच्छा लगता है। इट्स सो गुड एक्चुअली, लविंग नाइस, दिस। बहुत बढ़िया है। अच्छा, हमें ये नहीं अप सोचना माथा कहाँ खत्म हो रहा है, हमारा माथे चलते रहते हैं। अपने आप को लेकर आदमी इतना खुश रहता है, इसको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। कई लोग खुशी से ईर्ष्या करते हैं, जैसे मैं खुश होती हूँ, ईर्ष्या करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी को हँसता, खिलखिलाता हुआ देखती हूँ और अपने बारे में जैसे हाँ आपको यार, अपने बॉल्डनेस पे इतनी खुशी है और ओह पता यस, नहीं क्यों मुझे बिल्कुल। हाँ, हाँ, मुझे अच्छे लगते हैं गंजे लोग। मुझे ऐसा लगता है उनको कोई बवाल नहीं हाँ, है। दैट्स सो आई फील नाइस, सो गंजे लोग कूल। ज़्यादा हैंडसम होते हैं। मतलब एक गंजेपन में ज़्यादा या कूल और हैंडसम लगते हैं। यस। हुँ। भाई मैं देखो, गुरुजी मैं होता है अष्टमी शुक्रवार का चाँद, नवमी का चाँद, लेकिन पूर्णिमा का चाँद इज़ बेस्ट। ये पूर्णिमा का चाँद है, राइट? हमारा कोई अष्टमी, नवमी, दशमी का चाँद नहीं है, ये पूर्णिमा का चाँद है, पूरा चाँद है हमारा तो। वाह! वाह! तो इसलिए यस। अच्छा ये एक ये लिखे ना कि मैं इस्कॉन टेम्पल और इनसे जुड़े आश्रम की जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ ठहरने के लिए व्यवस्था नज़र नहीं आ रही। प्लीज़ आध्यात्मिक पैकेज के बारे में बताइए। कोई आध्यात्मिक पैकेज है? एक्चुअली क्या, कुछ जगह हमारे ना गेस्ट हाउस है, कुछ जगह गेस्ट हाउस नहीं होते। अच्छा। तो हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पहुँच गए हो जहाँ पर गेस्ट हाउस ना हो, या गेस्ट हाउस हो हुँ, लेकिन उसमें ऑलरेडी बुकिंग हो रखी होगी। बिकॉज़ कभी के लोग हुँ। एडवांस में बुकिंग कर लेते हैं। तो अच्छा, इसलिए कभी इनके इनको नहीं गेस्ट मिल हाउस पाया होगा। लेकिन एडवांस बहुत में बुक बहुत एक्सपेंसिव होते हैं क्या इनके गेस्ट हाउस? नहीं, नहीं बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। वैसे हमारे सिंपल होते हैं। आई थिंक 2 या 3 स्टार हम लोग रूम्स रखते हैं अपने, व्हिच आर नीट एंड हुँ, क्लीन, नाइस। और हुँ, हर एक जगह का अलग थोड़ा रेट रहता है। जैसे मान लो कुछ जगह पे डीलक्स फैसिलिटी भी होती है, तो दे में चार्ज मे बी से 4000 रुपीज़ पर डे। हुँ, कुछ जगह जहाँ हुँ। सिंपल है तो 1500 रुपए वाला भी है, 1000 रुपए वाला अच्छा। भी है। जो हमारे लाइफ मेंबर्स हैं हुँ, उनको थोड़ा डिस्काउंट दिया जाता है ऑफ इसमें। हुँ, और साल हुँ, में हुँ, 3 रातें 3 दिन ऐसा करके रहता है, व्हिच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट यानी ऑल अक्रॉस द हुँ, ग्लोब। तो इस तरह से रहता है लाइफ मेंबर्स का। अब अदरवाइज़ जहाँ गेस्ट हाउस होते हैं, वहाँ आपको थोड़ी हुँ, एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। ये नहीं हम कभी पहुँच जाए, हमको रूम दे दो जी। सर, हुँ। जाना समझा करो, ऐसे कहीं भी थोड़ी ना रूम मिल जाएगा आपको, थोड़ा-सा एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। यस। ये बैट्समैन आपसे बहुत ये निजी सवाल बहुत पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर जो रिलेशन है, अट्रैक्शन है, हुँ, उसका हमारे प्री पे प्री और फ्यूचर हाँ, और प्री और फ्यूचर लाइफ से फ्यूचर हाँ, से उस क्या पर पर लेना-देना? होगा मेरे ख्याल से। पर हाँ, हाँ, उस पर हुँ, देखिए, अट्रैक्शन अगर आपको गलत जगह हो रखा है तो ज़िंदगी भर रहोगे आप। हुँ, सुना ना आपने, कुछ हुँ, रोमियो बने, कुछ मजनू बने, कुछ हुँ, मजनू, कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। तो गलत रूप रंग में अगर आप चाहत लगा लोगे तो बर्बाद ही होगे फिर। तो इसलिए अट्रैक्शन सही जगह जाना चाहिए, गलत जगह लगाओगे तो गए। जैसे होता है ना, कभी-कभी कुएँ के ऊपर ना मान लो किसी ने हुँ, चद्दर बिछा दी है, उसने फूल बिछा दिए हैं, और जो लगता है अरे! फूलों का बिस्तरा, फूलों के बिस्तरे पे तो हम कूद मार कर के बैठेंगे। हाँ, तो वरना यार छलांग मारते आह! उसके बाद कुएँ के अंदर। तो इसीलिए हुँ, कभी-कभी लोग कुएँ को बिस्तरा समझ कर कूद जाते हैं उसमें। तो अट्रैक्शन गलत जगह रखेंगे तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, गलत जगह अट्रैक्शन फिट कर लेते हैं अपना, बस ऐसा शॉर्ट सर्किट लगता है उनको, दु 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 दु। तो हुँ। अट्रैक्शन भगवान के अलावा जहाँ लगाया, पिटोगे 100%। मतलब आप लड़कियों की ज़िंदगी एकदम से वो कर रहे हैं, खराब एक एक ये लड़कों को इतनी ज्ञान सिखा-सिखा के। नहीं, मैं लड़कियों को बोल रहा हूँ, लड़कियाँ लड़कों के चक्कर मत पड़ो, ये बदमाश होते हैं लड़के। लड़के को लड़की से बिल्कुल प्यार नहीं होता, लड़के को लड़की की चमड़ी से प्यार होता है, इसलिए वो दुखी रहती अच्छा! है। ये तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? नहीं, हुँ, मुझे चमड़ी अच्छी लगी बस, और कुछ नहीं, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है। आई जस्ट लाइक योर स्किन। जो तू रोज ये ओह! मस्कारा लगा करके, आई लाइनर, आई लैशेज, ये वो, मेबलिन, लैक्मे और शहनाज हुसैन, पता नहीं क्या तूने जो लीपा पोती मार के आती है, तो लीपा पोती पसंद थी असल में। तेरी कहाँ मैंने परवाह की बाबा। सो आई एम सो सॉरी। लेकिन तुम तो मुझे, तो इसलिए होता कि प्यार तब तक चलता है, बस एक बार हो गया जो सारा काम, प्यार खत्म,
शादी के बाद लोग बाजार से 2 किलो आलू नहीं ला पाते। कहते हाँ, तुम 2 किलो आलू नहीं लेके लेके आ रहे हो बाजार से? तुमने मुझसे हुँ, शादी से पहले बोला था तुम मेरे लिए चाँद सितारे तोड़ के लेके आओगे। लड़का बोलता है मैंने कभी नहीं बोला था मैं हुँ, आलू लेके आऊँगा। चाँद सितारे बोला हाँ, था। आलू कभी नहीं बोले थे। हाँ, गेट लॉस्ट। ओके, इसीलिए प्यार, प्यार, प्यार कुछ नहीं होता प्यार, प्यार, प्यार। इट इज़ स्वार्थ, हाँ, स्वार्थ, स्वार्थ। बस। बट लोग बाबा जी स्वामी जी अट्रैक्शन को नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, वो तो हाँ, अपने आप हो जाता है और इसमें क्या हाँ, करें बेचारे हाँ, इंसान। लेकिन भगवान से अट्रैक्शन आजे एक आजे चीज़ है। एक्चुअली होता क्या है जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे ना, वहाँ पर आपको रिटर्न्स आएँगे। हुँ, हमने दूसरे अट्रैक्शंस में ना बहुत इन्वेस्ट किया है। हम मूवीज़ देखते हैं, हम लोग टीवी सीरियल देखते हैं, हम लोग वेब हुँ, सीरीज़ देखते हैं जिसमें हमने इतना देखा हुआ है ओए, लैला मजनू, शीरी फराज, रोमियो जूलियट हुँ, और हुँ, बंटी बबली इतना देखा हमने, इतना इन्वेस्ट किया हमने हुँ, इस अट्रैक्शन में। हुँ, लेकिन भगवान के लिए अट्रैक्शन में इसके लिए हमने कितना इन्वेस्ट किया हमने? कुछ भी हुँ, नहीं। इसलिए वहाँ हुँ, पर अट्रैक्शन कम है। ये दुनिया जहान में बाकी अट्रैक्शन हुँ, हो रखे हैं, फिर बाद में दुखी हुँ, होते रहते हैं, अरे यार! ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा। फिर गाएँगे मजनू वाले गाने गाएँगे, कबीर सिंह वाले गाने गाएँगे, बेख़याली का दिल में ख़्याल आए, मैं भी उसी का ख़्याल आए, फिर रोता रहेगा, पिटता रहेगा और क्या। By the way, your voice is so good. Your voice is so good. Your voice is वॉइस really हाँ, good. ठीक-ठाक ही है। आई एम जस्ट अ Mm. बाथरूम सिंगर, आई एम नॉट अ प्रॉपर सिंगर। No, but you really have a melodious voice. बहुत अच्छी voice है आपकी. थैंक यू अच्छा जी, मुझे गाते ऐसा हैं आप. लगता नहीं बट आपको लगता तो धन्यवाद जी नहीं, आपका। बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ है आपकी. अच्छा एक विनोद मेहरा है वो कह रहे हैं इतनी प्रखर बुद्धि आप कैसे लाते हैं? फिर हम किसी और का प्रश्न लेंगे. विनोद मेहरा हैं, वो कह रहे हैं कि आप इतनी प्रखर बुद्धि कहाँ से लाते हैं? प्रखर बुद्धि आती है स्पिरिचुअल नॉलेज से। हमारे संत हुँ, महात्मा लोग ना जो ज्ञान दे गए ना, अगर वो ज्ञान आपने ले लिया, अरे बुद्धि का हुँ, लेवल एकदम झंटा हो जाता है। हम बुद्धि को कुछ खिलाते ही हुँ, नहीं। बुद्धि से बेचारी मरी-मरी रहती है हमारी। बुद्धि को बढ़िया हुँ, खाना खिलाए, देसी घी एकदम हमारे आचार्यों की वाणी, हुँ, संत महात्माओं की वाणी, ये गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता का ज्ञान यहाँ डालिए हुँ, और हुँ, बुद्धि हुँ, देखिए एकदम ब्रह्मांड चीर करके निकल जाएगी। हुँ, 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 हुँ. बिल्कुल. दैट्स द सीक्रेट। यस। जी, जी, जी। स्वामी जी गुड हैं और श्रीनिवास जी नमस्कार, आप सबको नमस्कार। अच्छे-अच्छे प्रश्न पूछते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कुछ प्रश्न थे वो भी अमोघ जी मैं मुस्लिम हूँ और दिन में नमाज़ पढ़ती हूँ, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल मिल सकती है। देखिए अल्टीमेटली पर्पस क्या है? मुक्ति किसको मिलती है? जिसका भगवान से प्यार होता है ना, उसको मुक्ति मिल हुँ, जाती है। अब नमाज़ पढ़ के हुँ, अगर आपका खुदा से जेन्युइन प्यार हो जाता है, व्हाई नॉट? हुँ, अब इस्लाम में कुछ लोग हैं उनको 72 हूरों से के अलावा कुछ सूझता नहीं है उनको अगर, तो उनकी मुक्ति हुँ, नहीं होती, उनको हूरें ही मिलती है बेचारी और हूरों के चाटते-चाटते बेचारे वहीं मर लेते हैं वो। लेकिन अगर कोई चाहे मैं खुदा के पास जाऊँ, खुदा से मोहब्बत हुँ, करूँ, मैं जाऊँ जन्नत फिरदौस, तो व्हाई हुँ, नॉट? बिकॉज़ दैट हुँ, तो इससे जितना भगवान से प्यार बढ़ेगा निस्वार्थ भाव से, उस हुँ, व्यक्ति की मुक्ति होती है। तो अगर वो सोचे हमें हमें तो 72 हूरों से लेना देना है बस, हमें खुदा से हुँ, कोई लेना-देना नहीं है, तो ऐसे लोग हुँ, उनकी मुक्ति नहीं होती। दे स्टे हुँ। इन दिस एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। एक सुपरनैचुरल पावर है एक सुपरनैचुरल पावर है जिसने सबको बनाया है। वो कभी आपको गलत करने को कह ही नहीं सकती। अच्छा ये विष्णुजा महेश्वरी हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैन वी बी इन लव विद डिवोटी पार्टनर एंड डज़ यस। दिस ब्रेक अप ऑल थिंग्स इन द रिलेशनशिप विद डिवोटी? हुँ। कैन वी डायरेक्टली अप्रोच देम? बिल्कुल होता है, बिल्कुल डिवोटी के साथ आप प्यार कर सकती हैं, प्रोवाइडेड उस प्यार का केंद्र बिंदु भगवान हो। ये नहीं कि हुँ, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, चलो डार्लिंग डेट पे चलते हैं। तो ये वाला प्यार नहीं। प्यार का मतलब है दोनों एक दूसरे का साथ दें कि तुम्हारा भी मन भगवान में लगे, तुम्हारा मन भी भगवान में लगे, एक दूसरे का साथ दें। पति का काम है पत्नी का मन जो है भगवान में लगे, पति चाहे पति का मन भगवान में लगे। ये जब करते हैं देन दैट्स स्पिरिचुअल लव इन मैरिड लाइफ। ये तो अच्छा बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर हम हुँ, लफंडरबाजी करें कि राधा कृष्ण है तो तू मेरी राधा हुँ, और मैं तेरा कृष्णा, चल कैफे कॉफी डे में कॉफी पीने चलते हैं जाने मन, तो ये कोई स्पिरिचुअल हुँ, रिलेशनशिप नहीं है। ये लफंडर हुँ, बनती है बट उसको स्टिकर लगा दिया हमने राधा कृष्ण का, बस दैट्स इट। हुँ। बिना उसके चाहे एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर हम गलत रास्ते पर क्यों चले जाते हैं? यस, व्हाई उनकी कांट ही इच्छा के बिना स्टॉप पत्ता फ्रॉम नहीं हिलता, डूइंग बिल्कुल सी बात है। हुँ, ये तो हम लोग भी हम हुँ, तो हम लोग गलत गलत काम करने से भगवान को रोकते क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग पत्ता नहीं है। हुँ, पत्ता जो होता है वो निर्जीव होता है। पत्ता जो हिलता है भगवान की हुँ, इच्छा से हिलता है।
लेकिन हम लोग हुँ, अपनी इच्छा से हिलते हैं। अपनी इच्छा से हिलने के बाद फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं ना, वो हमारे वश में नहीं होते। हुँ, हुँ, राइट। श्रीनिवास जी आपका कोई प्रश्न है तो आप भी पूछो। अच्छा 1 मिनट, ओके। बहन मेरा क्वेश्चन ले लो। आपका क्वेश्चन दोबारा क्या इनका क्वेश्चन क्या है? अ, क्वेश्चन लो ना प्लीज़। क्या क्वेश्चन है? लिया ना आपका क्वेश्चन? इनका क्वेश्चन है तो लीजिए ज़रा दोबारा से कोई क्वेश्चन है तो इनका। मैं केजरीवाल का भक्त हूँ। ये जरा बोतल से क्वेश्चन काम ज़रा चलाता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो दीजिए मुझे ज़रा प्लीज़ पीछे से। प्लीज़ कलयुग का अरे ये क्वेश्चन हो चुका है, ये हो चुका है। हो चुका है। ये सारे हो गए। ऑल ऑफ देम आर डन। मे बी हुँ। शायद सवा 10 बज गए हैं, लोगों की घंटी बज चुकी है अब। पीपल हैव नाउ गॉन बस टू देयर 5 बेड विद मिनट अ ग्लास ऑफ 5 मिल्क। मिनट बाद 5 मिनट बाद आप जा रहे हैं प्लीज़। आपको आपको ओके। देखकर मेरा मेरा मुझे मेरा मेरा खून बढ़ चुका है आपको देखकर। हाउ टू डील विद इनसिक्योरिटीज़ ये बात बहुत बढ़िया पूछी है रोहन हुँ। कोठारी रोहन खत्री सॉरी एक्चुअली रोहन खत्री। हुँ, एक्चुअली इनसिक्योरिटीज़ हमें आती हैं, एक तो लोगों को लेकर के आती हैं, कि ना अगर हुँ, उसने मुझे छोड़ दिया तो? मैंने हुँ, तो उससे इतना प्यार किया है, उसने मुझे छोड़ दिया तो? इनसिक्योरिटी है। उसको कोई और पसंद आ गया तो? इनसिक्योरिटी। हुँ। देखिए लोगों पे ये हमारा आगे वश 10 नहीं है। साल आगे की बातें भी सोचते हैं, 10 साल आगे आगे अगर हाँ, सब कुछ बदल गया तो? हाँ। देखिए हमारा लोगों पे वश नहीं है। हमें देखना चाहिए हुँ, मेरे वश में क्या है, मेरे वश में क्या नहीं है। मेरे वश में क्या है, मैं उस व्यक्ति का हुँ, ध्यान रखूँ, उसकी इच्छाएँ पूरी करूँ, अपने आप को उसके लिए अवेलेबल कराऊँ, ये मेरे वश में है। ठीक है जी? अच्छा मेरे वश में क्या नहीं है, मेरे सब सेवा कर ले लेकिन उसका मन किसी और में लगा हुआ है, हुँ, ये मेरे हुँ, वश में नहीं है। तो जो हमारे वश में है और हमारे वश में नहीं है, 2 चीज़ें। हुँ, जो हमारे वश में है, उसकी चिंता करनी चाहिए जो हमारे वश में है। हुँ, नहीं, हमारे वश में है वो। हुँ, अच्छा जो हमारे वश में हुँ, नहीं है उसकी चिंता करनी चाहिए। नहीं, हुँ, हमारे वश में ही नहीं है वो। तो यानी चिंता हुँ, करना एक भ्रम है, भ्रम। तो इसलिए इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मान लो किसी को हो गई खाने-पीने की इनसिक्योरिटी, अगर कल हुँ, को कुछ खाने-पीने को नहीं मिला तो? हुँ, अच्छा, अच्छा हाथी रोज़ 50 किलो खाता है, ठीक है? उसकी पत्नी भी 50 किलो खाती है, इक्वल राइट्स। स्त्री हैं हम भी 50 किलो खाएँगे, ठीक है बहन तू भी खा ले 50 किलो। उनके 4 बच्चे भी हैं, 25-25 किलो वो भी खाते हैं। 200 किलो खाता है हाथी हर रोज़ अपने परिवार के साथ। उसने क्या एमबीए किया? आईआईएम अहमदाबाद से, कि देखिए रोज़ 200 किलो खाना होता है, एमबीए करना ज़रूरी है। हाथी को भी भगवान पाल रहा है, चींटी को भी भगवान पाल रहा है, इवन नास्तिक को भी पाल रहा है, तो हमको क्यों नहीं पालेगा? व्हाई इज़ फीलिंग इनसिक्योर? अब जैसे मैं हूँ, जैसे मेरे जैसे लोग, मैं तो कमाता भी नहीं हूँ, आई हैव नो अर्निंग। जैसे अभी आपके शो में आया, मैंने बोला प्राची जी, शो के बाद 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना मेरे अकाउंट में। हाँ, सवा घंटा दे चुका हूँ मैं आपको। ठीक है मैडम जी, ऐसा हुआ? नहीं, आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी मनी। तो फिर मेरे को कौन पाल रहा है भला? अमोघ लीला दास को, भगवान पाल रहा है। हुँ, यस। हुँ, तो इसलिए पालने वाला भगवान है, ये विश्वास रहेगा ना अगर आपको, यू नीड नॉट वरी। हुँ, जैसे जब हुँ, रिसेशन आया तो पूरी दुनिया में 5 करोड़ जॉब्स गई। तो ये हुँ, 5 करोड़ परिवार मर गए क्या फिर उसके बाद? नहीं, जी रहे हैं। पालने वाला कौन? भगवान। तो इसलिए ये विश्वास रखेंगे ना, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी। आपको हुँ, खाने-पीने का वाले में सिक्योरिटी लगेगा, मैं कहाँ से खाऊँगा? हमारे इस्कॉन टेम्पल में आ जाओ, सुबह शाम 2 बार भंडारा होता है। हुँ, हम खिला दें आपको प्रसाद बाबा, इट्स ओके। हुँ, तो इससे इनसिक्योरिटीज़ ये सिर्फ मन का भ्रम है। वी शुड फील हुँ, फुल्ली सिक्योर कि भगवान ने अगर की कृपा से आज मैं जी रहा हूँ, कल भी जीऊँगा, परसों भी जीऊँगा। यस, तो इस विश्वास के साथ जिए, बिंदास, एब्सोल्युटली कूल। हुँ। Prabhuji, after a certain age, we tend to feel need companionship of life partner. मतलब कुछ समय के बाद जीवन साथी की जो इच्छा हो जाती है वैसे उस तरह का प्रश्न है ये। हुँ। हाँ, हुँ, बिल्कुल, तो इसलिए टाइम से हुँ, मैरिज करनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग हुँ, जो है पहले हमें आज़ादी से जिऊँगी, हमें हुँ, तो एंटरटेनमेंट का हक है। हम क्यों ये हुँ, हम यहाँ बस ये इसी के लिए हम लोग बस ये चपातियाँ हुँ, बनाओ, सब्जियाँ बनाओ, हमें भी आज़ादी हुँ। चाहिए। ठीक है बहन तो जी, लड़का जब आ नौकर जाओ भी तो फॉर रखता है। ऐसा जब थोड़ी आप ना हर 40 सी हो लड़का जाओगे, जब हुँ। नौकर से लेकिन आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होने वाली। अगर नौकर से चक्कर चला रहे नहीं, हैं, फिर बात और है कि भई नहीं, जो नौकर जो जो लड़की कह रही है कि चपाती के लिए रखता है, तो लड़कियाँ इस लायक भी तो होती हैं कि उनके पति और वो खुद नौकर रख सकें, बिल्कुल, नौकर चपाती भी रख खुद सकते हैं, नो हाँ, डाउट। लेकिन कुछ हाँ, लोग होता खुद है भी ना, हम तो रखते हैं। आज़ाद जीवन जीना चाहते हैं, वी वांट हुँ, फ्रीडम। इसलिए लड़कियाँ अक्सर हुँ, शादी नहीं करती हैं, लड़के ऐसे शादी नहीं करते हैं।
अब जब 40 से हुँ, पहुँच गया, अब अकेलापन। हुँ, फिर पूछते थे, "जी कोई है तो हुँ, बताइएगा।" या मैडम हुँ, या कितनी उम्र हो गई? मैं 45 की हो चुकी हूँ, 20 साल मैंने मस्तीखोरी कर ली है। अब कोई हो हुँ, तो बताइएगा। अरे मैडम अब आप हुँ, बूढ़ी घोड़ी लाल लगम हो चुकी हो आप। तो इसलिए अभी तो कोई टपोरी आदमी मिलेगा आपको, जो वही होगा जो बेचारा कहीं पूरा जिसका जूस निकल चुका होगा। तो 2 जूस हुँ, निकले हुए जो लोग मिलेंगे, एक-दूसरे को जूस देने के लिए। सर 2 भिखमंगे आपस में एक-दूसरे को लूट लेंगे ना, करोड़पति नहीं बनने वाले। भिखमंगे आपस में भिखमंगे ही रहते हैं असल में। तो इसीलिए कम आउट ऑफ दिस इल्यूजन, टाइमली गेट मैरिड, हैव फैमिली लाइफ, हुँ, उतार-चढ़ाव आते हैं, यू हैव टू फेस इट, हुँ, लेकिन भक्ति के दम पे आप उनको अच्छे से फेस कर पाओगे एंड दैट्स द हुँ, रियलिटी ऑफ लाइफ। सही तो कहा इसलिए आपने, और बिल्कुल साथ में है ना, सही। हाउ टू यूज़ ह्यूमर एंड जोक्स इन प्रीचिंग एज़ यू यूज़ प्रभु जी। देखिए एक्चुअली होता क्या है, टीचिंग में ह्यूमर तब आप ला पाते हो जब आप टीचिंग से पूरे समाहित हो चुके होते हो। देन यू हुँ, प्ले अराउंड विद टीचिंग्स इन अ वे जिससे कि लोग उसको समझ सकें। तो अब मेरे को ये जीवन जीते हुए मुझे 22 साल हो गए। तो इसलिए अब मैं हुँ, इसमें ही जीता हूँ। तो इसलिए मैं इसको आसान शब्दों में बता पाता हूँ और कुछ नहीं। हुँ, मुझे लगता है कि वो लोगों की बातें सुन के, उनके एक्सपीरियंस को जान के और उनके दुःख देखकर, जैसे कई बार लड़कियाँ कुछ बताती हैं, तो हम पहले अलर्ट हो जाते हैं, बाप रे! ये करके इसको इतना दुःख मिल रहा है, तो इस चक्कर में नहीं फँसना है। तो ये हुँ, दूसरे की गलतियों से ज़रा जल्दी सीख लेता है इंसान और फिर या बाद में वही। लेकिन हाँ। लेकिन लड़कियों को शादी लेकिन ज़रूर करनी चाहिए। कोई सोचे नहीं भई हम नहीं पड़ेंगे शादियों के चक्कर में, भई बड़े स्यापे होते हैं यार, हुँ, इन-लॉज़, गॉड यार, मैं तो शादी करूँगी ही नहीं यार। मैं यार वी आर हैप्पी यार, वी आर हैप्पी। मैं तो अपना काम चला लेती हूँ, इनके प्रकार में तो कर हुँ, लेती हूँ। तो यार मेरे को ना कौन पड़ेगा झंझटों में? तो बहन जी जब 40s में आप पहुँचोगे ना, वो अकेलापन खा जाएगा फिर आपको। यस। फिर कोई ना कोई लफंटर के साथ ही करनी पड़ेगी। कहता है, "टपोरी जी, अरे हम भी अकेले, अकेले हम, अकेले तुम, जब हम तुम संग हो हुँ। तो फिर क्या गम, बबल गम।" मगर मेरे बस में हो प्रभु जी, मैं आपको मतलब इतना अच्छी कॉमेडी और इतना अच्छा टाइमिंग और मतलब मैं आपको कौन-सा बेस्ट एंटरटेनर और लाइक एक अच्छा स्पिरिचुअल गाइड, आप बहुत टैलेंटेड हो, मतलब लाइक एक इंसान, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हँसते जाए, उसको दिली खुशी हो आपसे मिलकर। मतलब उसका वही पूरा 1 घंटा जो मेरा गया है, वो मेरे अंदर से वो एक गुदगुदी जो है ना, मतलब हाँ। आफ्टर सो लॉन्ग आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई मीन अंदर से, ओह! इनसाइड। वंडरफुल, हुँ, नाइस। बहुत अच्छा लगा, कोशिकाओं में वो खुशी भर गई है। बहुत पता नहीं किस ओह बात की माय खुशी गॉड! है। हाँ, तो किस बात की खुशी है नहीं मालूम, लेकिन बस खुशी है कि आपकी बातें सुनी और बहुत अच्छा लगा। और आप जाते हुए कोई संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हम यही संदेश देना चाहेंगे, आप प्राची से जुड़े रहिए। प्राची बहुत निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हैं। पहले एक्ट्रेस थीं, अभी सोशल एक्टिविस्ट हो चुकी हैं। तो निश्चित रूप से हमें साथ देना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान का आशीर्वाद आप पे बना रहे। कीप चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। हरे कृष्ण टू ऑल। हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे फिर राम, हरे आपसे राम, मिलेंगे, राम राम, हरे। फिर आपको हम तकलीफ देंगे बिल्कुल, अगले महीने। धन्यवाद, नो प्रॉब्लम बहुत-बहुत एट ऑल। धन्यवाद। बिल्कुल। जी, ऑलराइट, थैंक जी। यू एवरीवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अमोघ लीला प्रभु जी, आज बड़ा अच्छा लगा मिलके। हुँ, जी। चलिए, ओके। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वन्स दिस लाइव एंड्स, लीव योर कमेंट्स। ठीक है? थैंक यू और लाइक करना मत भूलना। ठीक? थैंक यू। और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लेना और अगर कोई लोग मेंबरशिप ले सकते हो तो मेंबरशिप अवश्य लीजिएगा। धन्यवाद।